परम पूज्य हम लोग प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की कक्षा के लिए परम पूज्य गुरुदेव को गायत्री महामंत्र से समस्त मेरी शिष्यताओं का संरक्षण प्राप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी नवरात्रि साधना में सभी आत्म साधकों को प्रणाम। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद का दूसरा अध्याय हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। और दूसरे अध्याय में कुल 17 मंत्र हैं, जिसका हिंदी में वाचन पहले हम लोग किरण चावला दी से सुनेंगे, जो अभी ओहायो अमेरिका से बोलेंगे। जी किरण दी प्रणाम, आप इनको स्पॉटलाइट करें। जी नितिन जी। बाबा जी प्रणाम। अथ द्वितीय अध्याय। वह सविता देवता हमारे मन तथा बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए हमारी इंद्रियों को पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर उसमें दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करें, ताकि हम जगत के सार तत्व का ही अवलोकन करें। हम सविता देवता की उपासना के निमित्त यज्ञादि कर्म मनोयोग पूर्वक संपन्न करें। इस प्रकार स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करें। स्वर्ग तथा आकाश में गमन करने वाले, वृहद प्रकाश संचित करने वाले वे सविता देव हमारे मन तथा बुद्धि से देवों को संयुक्त करके उन्हें प्रकाश की ओर प्रेरित करें, जिसमें सभी ब्राह्मण आदि अपने मन तथा चित्त को लगाते हैं, जिनके निमित्त अग्निहोत्र आदि का विधान किया गया है, जो सभी प्राणियों के विचारों को जानते हैं। उन सविता देव की हम महती स्तुति करें। हे मन और बुद्धि, तुम्हारे स्वामी और सबके आदि कारण पर ब्रह्म परमात्मा से मैं नमस्कार के द्वारा संयुक्त होता हूँ। मेरा श्लोक विद्वान के यश के समान सर्वत्र फैल जाए। दिव्य लोकों में वास करने वाले सभी अमृत रूप परमात्मा के अंशधर पुत्रगण मेरी बात सुने। जहां अग्नि का मंथन किया जाता है, जहां प्राण वायु का विधिवत निरोध किया जाता है, एवं जहां सोम रस का प्रखर आनंद प्रकट होता है, वहां मन सर्वदा शुद्ध हो जाता है। सविता देवता के द्वारा प्रेरित होकर हमें सबके आदि कारण परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। हे साधक, तुम उसी परमात्मा का आश्रय ग्रहण करो। इससे तुम्हारे पूर्त कर्म भी बंधन प्रदायक नहीं होंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल इन तीनों को सीधा और स्थिर रखे। वह उसी दृढ़ता के साथ संपूर्ण इंद्रियों को मानसिक पुरुषार्थ कर अंतःकरण में सन्निविष्ट करे और ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयावे प्रवाहों से पार हो जाए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि आहार विहार की सभी क्रियाओं को विधिवत संपन्न करते हुए प्राणायाम की क्रिया करके जब प्राण क्षीण हो तो उसे नासिका से बाहर निकाल दे। जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष इस मन को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहे। साधक को चाहिए कि वह समतल और पवित्र भूमि, कंकड़, अग्नि तथा बालू से रहित, जल के आश्रय और शब्द आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले गुहा आदि आश्रय स्थल में मन को ध्यान के निमित्त अभ्यास में लगाए। योग साधना प्रारंभ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप सर्वप्रथम कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, जुगनू, विद्युत, स्फटिक मणि, चंद्रमा आदि बहुत से रूप साधक के समक्ष
प्रकट होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर इनसे संबंधित 5 योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर जिस साधक को योग अग्नि में शरीर प्राप्त हो जाता है, उसे न तो रोग होता है, ना वृद्ध अवस्था प्राप्त होती है और ना ही असामयिक मृत्यु प्राप्त होती है। शरीर की स्थूलता कम होना, निरोग होना, विषयों में आसक्ति न होना, शरीर में कांति, तेजस्विता होना, स्वर की मधुरता, शुभ गंध का होना, मल मूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि हैं। जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न या आभूषण शोधित होकर प्रकाशमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार करके शोक आदि से मुक्त हुआ और अद्वितीय तथा कृतकृत्य हो जाता है। जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। वही एक परमात्मा संपूर्ण दिशाओं, अवान्तर दिशाओं में संव्याप्त है। वही सर्वप्रथम हिरण्य गर्भ रूप में प्रकट हुआ था। वही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में अंतस्थित है। वही इस जगत रूप में उत्पन्न हुआ है और भविष्य में भी उत्पन्न होने वाला है। वही संपूर्ण जीवों में स्थित है और संपूर्ण पक्षों वाला है। जो परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में संव्याप्त है, जो औषधियों तथा वनस्पतियों में है, उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। जी, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम दी, बहुत सुंदर। देखिए अब हम लोग इसको क्रमिक रूप से पहले मंत्र से फिर से आकर देखते हैं कि उसमें क्या कुछ संकेत दिया है श्वेताश्वतर ऋषि ने। तो पहले मंत्र को में सीधे वापिस आता है और अपने अपने बोलने में अपने अपने श्वेताश्वतर उपनिषद को। देखिए ये पूरा दूसरा अध्याय, पहले तो मेडिटेशन था पहले अध्याय में कि ईश्वर को ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये पहले अध्याय में श्वेताश्वतर ऋषि ने कहा, और कोई तकनीक नहीं है। कृष्ण ने भी उन्होंने कहा इनके तुम्हारा विराट रूप देखना चाहता हूं, तो कहा कि इस जो बाहरी वाले चक्षु है अर्जुन, तुम मुझसे नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो वो चक्षु हर कोई के भीतर। व्यास ऋषि ने उस चक्षु को खोलने का इनको संजय को दिया, वही क्रिया तो उनको उनके स्तर का दिया। उसमें भी रहता है कि हमारा एंगल ऑफ विजन कितना वाटेज का हुआ, कहाँ तक जा सकता है, तो उसी इल्यूमिनेशन को ही कला कहते हैं। और तेज और तेज और दूरगामी वाला होता है। तो उस स्तर पर तो उन नेत्रों से देख सकते हैं। ये यज्ञ हम लोग करते हैं तो गायत्री स्तवनम या सूर्य का जो स्तवनम, ऐसे भी सूर्य का स्तवन का पाठ किया जाता है। तो उसमें इस बात का संकेत है कि ऋषि लोग ईश्वर का साक्षात्कार किए, हम लोग आत्म साक्षात्कार की जर्नी में जा रहे हैं। तो वो कैसे होता है, इन आंखों से दिखाई पड़ जाते हैं, कोई भगवान आकर कुछ करते हुए को होता है कैसे है? वो निराकार तत्व है, तो इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, इस आंखों से हम देख सकते हैं यदि याज्ञवल्क्य ऋषि के तकनीक से इन आंखों का प्रयोग करें, माध्यम बन सकता है। लेकिन यन्मंडलम में गायत्री स्तवनम में कहा गया है कि तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन। वह पश्यन्ति वाणी से ही देखा जा सकता है, पश्यन्ति मन से देखा जा सकता है। वो मन जब
व्यष्टि मन समष्टि मन के लायक हो जाए पूरी, तो उसको पश्यंती कह देते। तो मन के द्वारा देखा जा सकता है, और मन में कि देखने की जो प्रणाली है वो ध्यान प्रणाली। तो पहले अध्याय में, अब दूसरे अध्याय में श्वेतास्तर ऋषि यहाँ पर आता है। कुछ जिज्ञासु का प्रश्न है कि हम भी ध्यान करते हैं लेकिन हमारे ध्यान में इधर उधर की बातें आ जा रही, ईश्वर का भी कल्पना करते हैं तो कुछ मूर्ति वगैरह जैसा आ जाता है, और जो हम जिस देवता की पूजा करते हैं वही वही आकर के कुछ अपना विक्रम दिखाने लगते हैं। कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के रूप में आने लगता है, राम के भक्तों को राम के रूप में कुछ लोग, और हनुमान के भक्तों को हनुमान के रूप में। तो जो जिस तरीके का अपने इष्ट की कल्पना किए हों आदर्श, उनको उस तरह की इमेज में आने लगता। तो अभी कहा कि ये यथार्थ है, सत्य नहीं है। वह यदि निराकार है तो विभिन्न आकृतियों में वो नहीं आएगा। तो फिर उसका वो व्याख्या हो गया कि हमने इस तरीके से देखा। तब कहा कि तो फिर मन के द्वारा ध्यान को कैसे देखा जाए। तो एक तरीका है, मन को शुद्ध किया जाए। अभी मन में कुछ न कुछ मिट्टी मिला हुआ है, कुछ न कुछ रॉ मटेरियल है, जो कि उसको अभी कुछ रेजिस्टेंस है मन में, और शुद्धित होगा तो होगा। एक संत ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। साफ कहा है कि मन को जितना ही शुद्ध किया जाए। तो ध्यान की व्याख्या करते हुए भगवान शिव ने इनको स्कंदोपनिषद में कार्तिकेय को पढ़ा रहे हैं। तो उसमें कहा कि हे कार्तिकेय, अपने पुत्र को पढ़ा रहे थे, ध्यान कहते हैं किसे, ध्यानम निर्विषय मन। मन को विषयों के कालिमा से, चिपकाव से, उसमें गोंद होता है ना, विषयों में चिपकाव। कोई भी वस्तु है, इस पर जाएंगे, छुएंगे और टेबल पर, और उसमें गोंद चिपका हो तो घर्षण होता, आगे नहीं बढ़ सकता, स्लिप नहीं करेगा। और विषय वासनाएं ही उसमें गोंद चिपकाव का सब काम करें। तो यदि मन को विषयों से रहित करें, सिर्फ उसको बिल्कुल ये कर दे निर्विषय, तो उसको ध्यान करते हैं। तो निर्विषय मन को शुद्ध मन कहा जाता है। तो उसको हम कैसे करें, क्लीनिंग कैसे करें, ये दूसरा अध्याय बताएं। मन को शांत कैसे बना, यानी मनोमय कोश की साधना के लिए कुछ तरीका बताए यहाँ पर, जो कोई भी साधक प्रैक्टिकल के बिल्कुल सरल सिंपल वे में इन्होंने बताया। तो उसको हम लोग देखें। मन को शुद्ध करने का तरीका, शुद्ध मन होगा तो उसका स्वभाव ही है, जो शुद्ध है तो दूर टाइप का देखेगा, बहुत तेज रोशनी उसमें आ जाती है, दूर की बातें देखे। और अशुद्ध रहेगा तो मीन माइंडेड, थोड़े से स्वार्थ के बातों केवल देख पाएगा, मैं मेरे इसी में केवल कितनी दूर तक दृष्टि आएगी, बाउंड्री पड़ी रहेगी। दूरदर्शिता को ही प्रज्ञा कहा जाता है। तो यह मन शुद्ध होते 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 प्रज्ञा में बदल जाता है, बुद्धि विवेक में बदल जाती। तो शुद्धिकरण का उपाय क्या बता रहे, देखिए यहाँ पर पहले जो मंत्र है दूसरे अध्याय का, इसमें बता रहे हैं कि युञ्जान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियः। सविता देवता, गायत्री मंत्र का देवता सविता, सूर्य, सूर्यों का भी, जो सूर्यों को भी प्रसवित करता है उसको सविता। सूर्य के 3 नाम होते हैं। यदि अभी प्रकट नहीं हो, सूर्योदय नहीं हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो उस समय सविता कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही साधना आदमी शुरू करता है। निराकार दिख नहीं रहे, न रात्रि है न दिन है, देखिए बिल्कुल संधि बेला में अपना है। तो ब्रह्म का मुहूर्त कहते, तो निराकार अवस्था अभी प्रकट नहीं हुए, तो कारण है सत्ता है, जो सूर्य को प्रस्फुटित करता है, वो सविता कहलाता है। सविता प्रसविता। और सूर्योदय के थोड़ा सा पहले हम लोग देखें, लालिमा आने लगती है, लेकिन सूर्य अभी भी नहीं दिखते। छठ में जल्दी जल्दी उगा है सूर्य में, अब जो जब और लालिमा आने लगती है तो आदित्य कहलाता है। किरणों से जब काम कर लेते तो आदर्श आदित्य। अब जब प्रकट हो जाएंगे स्थूल रूप में, उनका नाम सूर्य हो जाता है। तो ये उनका
आधि भौतिक नाम है सूर्य, क्योंकि महाप्रलय में सूर्य भी समाप्त हो जाएंगे, शून्य में विलीन हो जाएंगे। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मा जी का एक दिन आता है, केवल दिन वाला सूर्यास्त होता है तो सारे पसारा फिर शून्य में विलीन हो जाएगा, फिर रिष्ट अवस्था में जाता है, फिर अपने संस्कारों के आधार पर प्रकट करता है। साइक्लिक है, ये गीता में इसको भी बताया श्री कृष्ण। तो यहाँ सविता देवता की प्रार्थना की गई, तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता सर्वभूता नाम, सर्व भगवान कुछ जितने भी तरह के विचार हैं, भावनाएं हैं, वह सविता ही प्रसवित करता है। सारे जीव जंतुओं को भी, सारे जड़ जगत को, सृष्टि जगत को, इसलिए उसका नाम सविता का। तो गायत्री महामंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता का मेडिटेशन करें, ये कहा वहां पर। अपने को आगे बढ़ना है तो ट्यूनिंग करना चाहिए पहले सविता से, तो गायत्री महामंत्र विराट आ जाए। उस चिंतन के साथ अपने को पहले जोड़ें, तब हम आगे कहते। जुंजंती शब्द कहा, जुंजान। तो साधक अपने आप को शुरुआत करे, मन को साधना है, परिष्कृत करना है, तो गायत्री महामंत्र में गजब की चमत्कारिक शक्ति है। जैसे ही ओम उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर सहस्रार चक्र में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और जहां वाइब्रेशन होगा तो धूल कण झड़ना शुरू हो जाता है। भू भुव स्वः, यही वो फ्रंटल लोब है, ये प्राण का। भुव स्वः, ये जो पैराइटल लोब्स हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें रहा करते हैं, तो ये तीनों को भी झंकृत करता है। देखिए, यानी कॉर्टिकल रीजन को ओम भूर्भुवः स्वः वाइब्रेट कर डालता है। ऊपर है छतरी जैसा, ये कंपन होगा, झड़ेंगे तो धूल कण बाहर निकलेगा। देखिए इसमें कितना बढ़िया ये तकनीक बताया है कि इनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए अब इस कॉर्टिकल से नीचे उतरे, तत् यहाँ पूर्व मध्य परमात्मा, तत् शब्द से यहाँ के कंपन होते हैं। तो मंत्रों की बड़ी भूमिका होती है। केवल ध्यान कर रहा है, और कोई साधक ध्यान के साथ में जप भी कर रहा हो तो उसकी पोटेंसी बहुत बढ़ जाएगी। और भी देखिए, तत् हो गया, अच्छा, स बाया नेत्र, बी दाहिना नेत्र, तूर हो गया ये कान, बाया कान, वह हो गया नाक में, रे हो जाता है गंध का, डी जाता है मुंह में, और यम देखिए ये आ जाता है ठुड्डी का। यानी जो जितना फेशियल रीजन है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये इसको चमका देता है। अब नीचे पर उतरते हैं तो चक्रों में भर यहाँ पर आता है, विशुद्धि चक्र में जगाता है। गो अनाहत हो जाता है। दे राइट वाला हिस्सा वाले जो पार्ट्स हैं छाती वाले भाग में इधर, और वह इधर, और से नाभि को सीधे जाता है, सावित्री वाला शक्ति। तो ये मंत्रों की बड़ी गजब की भूमिका है। धी में ही देखिए, पेट वाले हिस्से में भी राइट साइड में दी है, तो म लेफ्ट साइड में, और ही कुंडलिनी वाला एरिया है, मूलाधार, यानी कि पूरे धड़ वाले रीजन को भर्गो देवस्य देवी प्राणामान बनाते हैं। वो सिर्फ कोड़ाई करता है, जुताई करता है, उसको उर्वरक बना देता है मंत्रों से। इसलिए ब्रह्म संध्या पहले दीक्षा में मंत्र दे दिया जाता है कि तुम्हारा पथरीला है शरीर, अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, कोई बीज डाला जाए तो संस्कार नहीं पड़ रहा है, तो उसको कोड़ाई करो, जुताई करो, उसको रोंद डालो, भुरभुरा बना दो। यही गायत्री मंत्र की प्रारंभिक भूमिका होती है। तो नवरात्रि अनुष्ठानों में जब इसलिए ही किया जाता है कि पहले हम उपजाऊ तो बना ले अपने आप को, तब उसमें प्लांटेशन करेंगे, अच्छे संस्कारों को ले आएंगे। ये क्लीनिंग की व्यवस्था में सब बता रहा है कि सविता देवता यानी सविता के मंत्रों को हम अपने साथ जोड़ें, उसमें पिए उसको मंत्रों को। और देखिए धियो न प्रचोदयात होता है, लोक सेवा का काम करना है, तो देखिए भुजाओं में शुरू हो जाता है, धी बाया कंधा है, यो इधर है यो, फिर जाकर केहुनी में फिर ये गु आएगा, फिर यहाँ केहुनी में न आएगा, फिर प्र आ जाता है इस कलाई में, बाय में, तो चू आ जाता है ये कलाई में, और इस तरीके से फिर द आ जाता है लेफ्ट वाले हिस्से के फैलेंजेज में, सब उसके जितने जोड़ हैं, ज्वाइंट्स है, उसको सब क्लीनिंग करता है। और याद दाएं वाला, और सेम सिमेट्रिसिटी पैरों में होती है। यानी मर्म बिंदुओं पर ही वो शक्ति है जो अंतरिक्ष से खींच सकता है। आदमी एक चलता फिरता रिमोट है, और इसमें 24 पॉइंट है जो केंद्र हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में जो 24 तत्व हैं उसको कंट्रोल करने का, हैंडलिंग करने का एक इतना शानदार रिमोट बना दिया है भगवान ने मनुष्य के शरीर के रूप में।
सिर्फ इसको हैंडलिंग करना, चलाने का था। बच्चे कैसे मोबाइल दिए तो चलाना, इसलिए लिखा है कि बालक भी कर सकता है, सिर्फ उसको सिखा दे कोई सिखाने वाला तो कर लेगा। इतना सरल है इसमें। और यदि इसको हम लोग नहीं एक्टिवेट करना जानेंगे तो प्रकृति के 24 तत्व हमको अपना झटका देंगे, डिस्टर्ब करेंगे। और यदि इसको जगा लिया, अब इसको फुटबॉल की तरह हम लोग संसार में खेलना सीख जाएंगे, प्रकृति के साथ क्रीड़ा करना सीख जाएंगे, और कोई दुर्घटना नहीं, बल्ले बल्ले हर गेम में सेंचुरी मारते रहेगा। तो ये बहुत ही कमाल की जर्नी होती है साधना का, ये इसकी वैज्ञानिकता है। तो यहाँ पर सविता शब्द केवल कह दिया तो लोग समझ गए कि सविता के मंत्रों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए मेडिटेशन में हमें आगे बढ़ना। इन्हीं सब का कोई नई साधना हमने नहीं की है, बस जो जैसा लिखा है गुरुदेव ने भाष्य भी कर दिया है, सरल कर दिया। पहले सब संस्कृत में थे, सिर्फ उसको देखा गया, मनन किया गया, क्या इसको हम पचा कर देखते हैं, करके देखते हैं, तो अरे गजब, ये कमाल का सब ये तत्व होता है। तो ये मंत्रों में यह कर दिया गया है कि बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए हमारी इंद्रियों को पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठ जाएगा। अब देखिए इसमें जो डस्ट है, झड़ गया, उपजाऊ हो गया और कचड़े निकल गए तो साफ है, ऊपर उठने लगे। बस तिलंगी बच्चे मकर संक्रांति में कितना पतंग उड़ाते, तो कुछ बच्चों का पतंग ठीक से नहीं उड़ पाता है तो पूंछ बांध देते हैं, इसमें स्टार्ट देते हैं। कितना कितना पूंछ इतना लंबा हो जाता है तो कुछ उसको हर उड़ने ही फिर दिक्कत पड़ती। अब मान लीजिए कोई पूंछ में ईंटा बांध दे तो बिल्कुल नहीं उड़े। तो ऊपर उठने के लिए अपने कचड़ों को झाड़ झाड़ करके हटाना ही पड़ता है, तभी आदमी दिवम आरुह तपसा तपस्वी, वेद का कहना है कि ऊंचा वही उठता है जो तप करता है। तो ये तरीका बता रहे हैं कि मन के कचड़ों को हटाने के लिए तो साधना का मुख्य उद्देश्य होता है मन को साधना। साधना शुरू होता है मन से, आराधना के लिए शरीर मिला हुआ है, लेकिन असली साधना मन की होती है। कोई आदमी ये बात बन जाए कि ये एक एडमिशन के लिए मान लें कि लड़के को हम कॉलेज में ले गए, ठीक है, क्या है जी, बहुत मेरिटोरियस है सर जी, बहुत इसका मार्क्स देखिए कितना बढ़िया, और भी ठीक है बहुत बढ़िया, तो लिखे थे बहुत मेरिटोरियस लोग की बहाली होगी, इतना परसेंट वालों का, इसमें तो अव्वल था। एक साथ में हम लोग रीड नहीं किए होंगे, जब सर्टिफिकेट कहीं टीसी कटता है तो नीचे लिखता है चरित्र प्रमाण पत्र, इसका चरित्र कैसा। जब ऊपर से मार्कशीट में बढ़िया हुआ था और करेक्टर सर्टिफिकेट देखा गया तो बिल्कुल चरित्र ऐसा था कि सर जी बहुत बढ़िया, तेज है, लेकिन कभी भी अपने प्रोफेसर को चाकू बांध सकता है। अब देखिए कौन एडमिशन करेगा इसे। तो लग रहा है ना कि असली साधना मन से होगी। और कबीर दास ने मन को सिर्फ निर्मल कर लिया, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरी फिरे। तो कभी ईश्वर की तरफ गई यार, तुम्हारा गरज है तो हमको पीछे चलो। एक बार डांट इसकी बनी गई थी, तो ये क्या बात बनती है, यदि आदमी देवताओं की उपासना करने लगे तो फिर इस वाक्य का क्या होगा, सूर्य दुर्लभ मानव तन पावा। वो तो देवता लोग प्रेयर करता है कि हे भगवान जी अब कृपा करके हमको आदमी का शरीर दे दीजिए, और हम लोग आदमी हैं, देवताओं के पूंछ के पीछे अपना चलते हैं। तो लिखा है कि जो जिसकी पूजा करता है उस योनियों में जाता है। बस प्रेत की पूजा करने वाले जाएंगे, देवताओं के देवलोक में जाएंगे, सब पुनरावृत्ति है, रेहट से पार नहीं कर सकते। ये देखिए कितना उपनिषद हमें कहाँ ले जाता है, ब्रह्म से जोड़ता है, जहां से न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते। तो ये तभी संभव है जबकि हम उस मन को और रिफाइन करें और रिफाइन करें। ये तो खुद करते रहते हैं, ट्रेंडिंग करते हैं। वो देवताओं भी देखते हैं, देवता बेचैन रहते हैं, जहाँ इंद्र को परेशान किया संबरासुर फलासुर, तो क्या करते हैं, भागे भागे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बचाइए बचाइए। इसका मतलब है कि देवताओं से ऊपर वाला भी एक शरीर होता है, कॉस्मिक बॉडी में देवता होते हैं, यानी विज्ञानों उसमें रहता है, उस पर पूरे सिद्धि पे आए रहते हैं, और शरीर छोड़ दिया तो देवलोकों में जाएगा। ठीक है, अच्छा शरीर मिल जाएगा, रोगी नहीं होंगे, देवता हमेशा जवान रहते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी एक लोक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 16 प्रजापति के, वो भी ब्रह्मा लोक तक पुनरावर्ती। तो क्रमशः अपग्रेडेशन तभी होगा, जर्नी वही है, कबीरा मन निर्मल हो। तो चेतना का केंद्र मन को कहा गया। इस साधने की प्रणाली बताएगी, सीधे देखिए पहला का क्लियर है। इसमें दूसरे वाले मंत्र में क्या बोलते हैं, हम सविता देवता की उपासना के निमित्त यज्ञ आदि कर्म मनोयोग पूर्वक संपन्न कर।
और यज्ञ के साथ आदि लिखा हुआ है, तो जहां यज्ञ लिख दिया था फिर हम लोग स्वाहा स्वाहा की तरफ ढरक जाता है कि यज्ञ में एक ही सीखे ही हैं, जहां यज्ञ पुण्य लाओगे। और गुरु जी ने एक संकल्प लिया था, देखिए हम लोग रोज नारा लगाते हैं, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने घर घर में जाएगी। जाना था आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने थे, कुंडवा कहे ढोते चलते हैं हर जगह। जहां कुंड ढोने की बारी आएगी तो ऋषि लोग अग्निहोत्र का नाम लेते हैं, बस यहाँ नहीं, यानी कि स्वाहा स्वाहा वाला करना है तो उसका नाम है अग्निहोत्र। और यज्ञ में यज्ञ कल्याण हेतु है, संसार के जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं सब यज्ञ श्रेणी में आते हैं। और उसमें भी देखिए महावीर स्वामी तीर्थंकर बने इस प्रकार से नहीं करके, तो अनेकों लोग संत पा लिए हैं जो कि यज्ञ के, तो इसका मतलब कि वो टेक्निक ही केवल नहीं है, वो यज्ञ की श्रेणी में वो भी आ गया है। गीता के 4थे अध्याय में पहला तो बता दिया है कि इस यज्ञ से भी यदि हम तभी ब्रह्म को पाएंगे, स्वाहा स्वाहा वाला से कब, जबकि ऐसी मनोभूमि किया जाए कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म यज्ञात ब्रह्म अग्नि ब्रह्महूतम, यानी अग्नि को भी हम कहें कि ब्रह्माग्नि है, अपने को भी ब्रह्म समझे होता है तो और साकल्य को भी ब्रह्म समझे, तो ब्रह्म से ब्रह्म की क्रिया की जाए तो उसका रिजल्ट भी ब्रह्म है। लेकिन यहाँ पर कहीं यदि मनोकामना आ गई, यज्ञ तप दान विधि विधान संकल्प एवं बंधनकारी बन जाता है। तो इसलिए इसमें कहा गया इसमें कि यज्ञ दधे सरस्वती, जीवन में सरसता हम जिसे लाते हैं, दान देव पूजन संगतिकरण, ये यज्ञ की परिभाषा दी गई। ज्ञान यज्ञ उदान यज्ञ, उसका हवन करते थोड़े चलते थे विनोबा भावे कर, भूमि का अनावश्यक भूमि कहीं पर पड़ा है अधिक है थोड़ा सा दीजिए मांग करके दूसरी जगह वितरण करते थे। स्वयंवर यज्ञ देख रहे, तो घर घर हम जाएंगे ज्ञान ज्योति का, तो इसको भी यज्ञ न यज्ञमय जंत देवास्तानी धर्माणी प्रथमा न्यासन, जो पुरुष सूक्त का अंतिम वाला है, पुरुष सूक्त में इसका क्या बोलते हैं कि 16वां वाला जो मंत्र पूजन करते हैं हम लोग, यज्ञ न यज्ञमय जंत, उस समय तो अभी लकड़ियां वगैरह उत्पन्न ही नहीं हुआ था। तो किस तरह से यज्ञ करके धर्म धारकों में श्रेष्ठ बने, तानी प्रथमा धर्माणी प्रथमा न्यासन, श्रेष्ठ बन गए ऋषि। उसमें साफ लिखा पूज्य गुरुदेव भास ने, मानस यज्ञ किया था, यत पुरुषम कतिधा व्यकल्पन मुखम कीमस्यासिम बाहो क्यों चंद्रमा मन सो जाता है, देखिए मानसिक यज्ञ कर रहा है ब्रह्म को पाने के लिए। तो जब मन शुद्ध होते जाता है तो उसकी विराटता बढ़ते जाती है ब्रह्म का। इसी में भी आएगा, इस यज्ञ की भी चर्चा की गई, लेकिन वहां पर अग्निहोत्र शब्द कहेगा। 14 प्रकार के यज्ञों को गिनाया है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। कुछ योगी प्राण में अपान की आहुति डालते हैं, अपान में प्राणायाम की डालते हैं आहुति, तू यज्ञ कर रहा है। बुद्ध बुद्ध स्वाग्नि, तुम अपने भीतर की प्राणाग्नि जीवाग्नि योगाग्नि इन अग्नियों को ऊपर उठाओ और अद्भुत रश्मि यहाँ पर ले जाओ, तो आज जीवात्म सत्ता परमात्म सत्ता से जुड़ती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें जो भी हम करते हैं कर्म और कल्याण के लिए होता है, यज्ञ यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म को यज्ञ कहते हैं। तो हम कल्याणकारी कार्यों में लगते हैं तो मनोयोग पूर्वक करें, जो भी हम काम करें, खा रहे हो नहा रहे हो ड्यूटी कर रहे हो सरकार का, बच्चों को पालन पोषण बिजनेस व्यवसाय खेती बाड़ी जो भी कर्म है वो अपना सिलेक्शन है कैंपस का, उसको ईश्वर का काम मान करके करना शुरू किया जाएगा, सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं, प्रत्याहार बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए तीसरे वाले मंत्रों में साफ कहा है कि स्वर्ग तथा आकाश में गमन करने वाले बृहद प्रकाश संचरित करने वाले सविता देव, ओ माँ कृष्णी ने रजसा वर्तमान, जो मंत्र सूर्य का बोला जाता है, जब पवित्र संस्कार में देखें सूर्य को भी आवाहित किया जाता है, गायत्री साधक यानी सूर्य का बेटा, बस। तो सूर्य से प्रेरणा को सूर्य कहते हैं। सारे ग्रहों के बीच में सूर्य होता है वहां पर, और जो सूर्य साधक होता है उस पर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बस। योग मुहूर्त दोषावा, ये अपी अमंगल का कितना हो खराब खतरनाक ग्रह परेशान कर रहे हो, भस्मताम यान्ति ते सर्वे, सारे भस्म हो जाते हैं कब, गायत्री तीव्र तेजसा, गायत्री महामंत्र यानी सविता के तेज प्रकाश से सारे अनगढ़ से अनुकूलता आने लगती है। तो फलित ज्योतिष को इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नहीं, और दीक्षा बचपन में ही जब दे दी गई गायत्री महामंत्र का, तो उसके लिए तो हर क्षण शुभ होता है। अशुभ उसी दिन को माना जाएगा जिस दिन सूर्य उदय रही होंगे, आज मान कल कुल माना परसों,
आज आज मान कुलमान है जी, मुहूर्त नहीं है, खरमास चल रहा है, अब खरमास बीत जाएगा तब गृह प्रवेश करेंगे, ठीक है, और तब जाकर के हम बच्चों की शादी करेंगे, तब इसका इंटरव्यू होगा। और खरमास में खराब है तो रोज बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे घूरा पर फेंक दिया जाए सबको। अब सोचा जा सकता है। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके जब कहा है, पहले ही सूत्र में दे दिया है ईश्वर सर्वव्यापी, तो और ईश्वर अशुद्ध थोड़े है, अशुभ कहाँ पर है? तो हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के ग्रंथियां गांठें वही नहीं पढ़ने दे रही है। मोक्ष की एक अच्छी परिभाषा हमको मिला, ये भगवान शिव बता रहे हैं, कुछ गुरुदेव ने उसको कोट किया है इसमें, तो उसका कोटेशन लिखित दिया है, उस सूत्र को ले आया है कहीं से ढूंढ करके। क्या लिखते हैं उसमें, मोक्षस्य नहीं वासोस्ति, मोक्ष कहीं वास नहीं करता है। कहाँ? न ग्रामांतर, कोई वैसा गांव नहीं है स्काई लैब जैसा कहाँ पर मोक्ष है, हम जाकर वहां पर पहुंचना है। मोक्षस्य नहीं वासस्ति न ग्रामांतर में वा अज्ञान हृदय ग्रंथिर्नाशो, हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का नाश होना, खुल जाना है मोक्षः इति स्मृतः। बस तो ये है अज्ञानता, अभाव या अशक्ति के बंधनों से या पांचों कुसुमों के बंधनों से यदि हम अपने आप को बाहर निकाल दिया तो यानी जीवन में सभी तरह के दुख का समाप्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। त्रिविध दुख अत्यंत अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में पहले ही बता दिया, पहला सूत्र दे दिया, क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ है ना जीवन का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष किसे कहता है, इतना बढ़िया लगा कपिल का ये दर्शन कि जीवन से सभी तरह के दुखों के बादल का हट जाना मोक्ष है। चंद्रमा, ये सूर्य ग्रहण भी होता है, लोग पूछते हैं कितना बजे ग्रहण है, अब मोक्ष कब है? यानी छोटा सा भी बादल का टुकड़ा इतने सूर्य के प्रचंड तेज को ढक देता है। यानी एक भी जो कुसंस्कार हमारे हैं वो काले बादल सब होते हैं और यही आत्मा के प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देते। तो अवचेतन मन की सफाई बहुत जरूरी होता है, इसलिए मन पर बहुत जोर दिया है दूसरे अध्याय में, केवल मन पर जोर दिया है। और आगे जाकर देखिए क्या करते हैं, जिसमें सभी ब्राह्मण आदि अपने मन तथा यानी जो भी ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म ज्ञान की साधना कर रहे हैं, आत्म साधना में जो लगे हुए हैं, उन सब लोग क्या करते हैं, अपने मन तथा चित्त को लगाते हैं इसमें, जिसमें यानी पर ब्रह्म जो लगाते हैं सविता में, जिसके निमित्त अग्निहोत्र में, देखिए अग्निहोत्र शब्द ये यज्ञ किया जाता है, ये स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ को अग्निहोत्र कहते हैं। तो अग्निहोत्र हम लोग प्रतिदिन हवन करते हैं यहाँ भी नवरात्रियों में, तो वो अग्निहोत्र कहलाएगा। तो अग्निहोत्र हम लोग किसके लिए, इदम गायत्री इदम न मम, यानी यह समस्त सृष्टि के लिए है, मेरा नहीं, मेरे लिए। तो हमारी चिंतन जैसे सृष्टिमय बनती है तो भी ब्रह्म में बना देता है। इसलिए हर मंत्रों के साथ कुछ गुरुदेव ने, बाकी लोग स्वाहा स्वाहा बोलते थे, हम देखा है गुरुदेव की टेक्निक बड़ा गजब है, हर जगह उस देवता का नाम दे करके अपनत्व जो चिपकाव था, स्वार्थ का, आसक्ति का, इदम न मम कर दिया है। इसी को निर्मम शब्द का प्रयोग गीता में किया है कृष्ण ने कि निर्मम भव, इदम न मम के भाव से हम दे। यदि दान कर दिया ही है किसी ट्रस्ट में, कहीं जगह पर दान कर दिया, तो फिर कहते क्या चलते हैं, तो दान नहीं किया गिनाते चल रहा है, तो दान कितना दिन गएगा? 1 लाख 2 लाख दिए है तो क्या जीवन भर के लिए हो गया? कोई 10 रुपया दिया है, 10 रुपया में जिंदगी भर अपना थोड़े उगाते रहेगा। एक दिन के प्रचार में 2-2 करोड़ लेता है, 10-10 ये 10-10 करोड़ 2-2 करोड़ ले लेता है प्रचार वालों से, ये जो करते हैं सब। तो क्या बात बन गई है कि हम ईश्वर की संपत्ति को ईश्वर को दे दिए, तो फिर इसमें क्या? तो इसलिए जो दान होता है उसमें फिर अपना अधिकार बिल्कुल शून्य, खत्म हो जाता है। तो यह बन गए क्योंकि वो समष्टि की बात बन जाती है। तो दान, देव पूजन, संगतिकरण, यह समष्टि से ईश्वरीय चेतना से जोड़ता है आदमी, बस। तो ये देखते हैं कि अग्निहोत्र जिसमें किया जाता है तो वह प्राप्त कर लेता है। आगे जाकर के देखिए चौथे 5वें वाले मंत्रों में हम लोग देखते हैं आदमी चौथे में आ गया। अच्छा, ये जो हम लोग मनोमय कोश के क्लास में जब शिव संकल्प उपनिषद का पाठ होता है, उसमें क्या आता है, ये न यज्ञस्तायते सप्त होता। तो जितने भी तरह के है सप्ताहुतियों करने वाले जो हमारे साथ तो चक्रों का है, सातों लोगों हैं, इनसे संपर्क जो 7th बॉडी को रिफाइन करने वाले हैं। तो इस तरीके से सभी तरह के प्रयासों करने वाले हैं कि जिस मन के द्वारा करते हैं, तन में मना शिव संकल्प मस्तु,
उसको इन्होंने इस ढंग से यहाँ पर लिया है। आगे जाकर देखते हैं 5वें वाले मंत्र को देखें। हाँ ठीक है, समय के साथ चल। हे मन और बुद्धि, अब मन से बात कर रहा है ऋषि, तो मन को हम बेस्ट फ्रेंड माने। 10 91वें कोष की साधना में नियंत्रण, मन पर नियंत्रण करने का तरीका बताया कि कब जाने शरीर को अपना रथ माने, आत्मा को रथ ही, और मन मेरा सेवक है, प्राण मेरा अस्त्र है। यह यदि मन भूमि आ गया तो सेवक का है, तो उसके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। मन इधर उधर जा रहा है तो उसे पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहा है। यहाँ कह रहा था ना कि यहाँ पर रहिए। अच्छा सर जी, सब थोड़े समय के, अच्छा ठीक है, जब टाइम पर नहीं आएगा तो या तो दंड देंगे या फिर तुमको निकाल देंगे, बस दूसरा मन ले आएंगे। ये बातचीत करते समझाया जाता है तो धीरे धीरे वो बात मानने लगती। मान जा मेरे मन, भगवान कभी रुसते फूलते नहीं, बस मनाना है तो ईश्वर को, भगवान तो हमेशा साथ में रहता है। वो तो ईश्वर, कौन बाप अपने बेटे को बाहर से निकाले, कौन माँ गोद से निकाली करे, हमेशा संरक्षण देते रहता है। वो तो सहृदय है, आधार चीता है। तब किसको मनाना है? मान जा मेरे मन, बस मन को मनाना। तो इसीलिए साधना में दे दिया गया है कि हे मन और बुद्धि, अब बातचीत कर रहा है इनसे। मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे स्टाफ हैं। एक ऐसा स्टाफ यहाँ पर अंतःकरण विज्ञान में कोष, ये सारे स्टाफ होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब बन जाते हैं। अब मनोमय कोष में सारी ज्ञानेंद्रियां स्टाफ बन जाती है, मन उसका बॉस होता है। विज्ञानमय कोष में बुद्धि बॉस होता है और सारी ज्ञानेंद्रियां उसका स्टाफ बन जाती है। ये बातचीत कर रहा है कि हे मन और बुद्धि, तुम्हारे स्वामी और सबके आदि कारण परब्रह्म, यानी कि इसका भी उत्पन्न करने वाला परब्रह्म, बस एक ही तत्व है वहां पर, जगताम जननी चाहिए। और उस परमात्मा से मैं नमस्कार के द्वारा संयुक्त होता हूं। सभी अमृत रूप परमात्मा के अंशधर पुत्रगण मेरी बात सुने। जैसे ही वहां पर संयुक्त होंगे तो अपनी विराट चेतना सबके साथ स्वतः जुड़ जाते। ये उसके प्रॉपर्टी होता है। सुने कहने का आदेश दे रहे, सुनो ऐसा नहीं। ये गुण है कि जैसे सभ्यता से जुड़ेंगे तो सारी किरणें उसके एक एक डिवाइन एनर्जियां है, तो सब सुसंगत हो ही जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज को भी स्तुति के रूप में लिखा हुआ है वेद में। अग्नि का स्तुति तो ऐसा नहीं समझ केवल प्रेयर है, जहां उसकी स्तुति में कोई प्रशंसा दी गई है, यानी ये उसका डायग्नोस्टिक फीचर है, ये मानना चाहिए। और उसके संयुक्त होते ही वो स्वतः काम करने लगता है। और इसमें आगे जाकर देखते हैं, जिस अग्नि का मंथन किया जाता है, जहां प्राणवायु का विधिवत निरोध किया जाता है, ये देखिए साफ लग रहा है ना इसमें, प्राणायाम बंद मुद्रा, ये विधिवत निरोध करने की प्रणाली। बंद से वहां पर देखिए निरोध कर लिया गया है। अग्नि का मंथन शक्ति चालनी मुद्रा से अग्नि मंथन होता है और इसके द्वारा वो शक्ति जागृत होता है। जो कुंडली उपनिषद में अग्नि के मंथन की प्रणाली बताया है, किस तरीके से हम उसका ऊर्ध्वगमन करते हैं। जहां सोमरस का प्रखर आनंद होता है, मुद्राओं में सोमरस पान करने वाला एक खिचड़ी मुद्रा होता है। तो इस तरीके से इन्होंने वो क्लासेज में, ये निश्चित रूप से अपने क्लासेज में इन सारी साधनाओं के टेक्निक्स को बताया। तो सोमरस का जहां भी प्रखर आनंद जहां प्रकट होता है खिचड़ी मुद्रा के क्रम में, वहां पर मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है, बस। तो यही 7 मुद्राओं के उसमें जो चर्चा की गई है, और शिव जी ने जो 10 बताया है, तो गुरु जी ने उसमें महामुद्रा महाबंदी ये ले ही जाएगा उसमें, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। तो सोमरस का यानी खिचड़ी मुद्रा के बारे में भी क्लास में हम लोग उसको बढ़िया से समझ लेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। आज की जो प्रैक्टिकल वाले क्लासेस चलते हैं हम लोग, तो उस वाले में हम लोग इसको एक एक तत्वों को जो पढ़ी गई है उस पर प्रैक्टिकल कर लेंगे। ये सब पंचकोश जागरण क्रम क्रिया योग में आता है। और आगे चलकर देखिए, तुम उसी परमात्मा को यहाँ पर किया जाता है, वह मन शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध करने का बढ़िया तरीका है, यानी मनोमय कोष के पहले देखिए प्राणायाम बंद मुद्रा का क्रॉस करा के पूज्य गुरुदेव ले गए, और इस सारे साधकों को नचिकेता बनाने का तरीका बता रहे, आत्मज्ञान पाने का। न चिकेत माने जिसका मन लिप्त नहीं हो उसको नचिकेता कहते, यानी प्रज्ञा पुत्र ही नचिकेता की भूमिका में आनी है। और इन नचिकेताओं के लिए यमाचार ज्ञान दिए हैं, पंचांगनी विद्या सिखाए थे। यही पंचकोशों के अग्नियों को बढ़ाने की प्रणाली को पूज्य गुरुदेव ने पंचांगनी विद्या कहा है। और वो साक्षात्कार होगा ही होगा। देखिए सविता देवता के द्वारा प्रेरित होकर हमें सबके आदि कारण परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। अब सविता देवता यहाँ पर सूर्यात्मक हैं, तो
सूर्य प्रेरणा को कहते हैं। बस सूर्य से हम प्रेरणा लेते हैं। साधक रात दिन अहर्निश चलते रहते हैं, कभी भी अपने गति को रुकता नहीं। हमारी गति बराबर बनी रहे। और जड़ चेतन दोनों को तस्थुथस्य कहा गया है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो, इस अंधेरे तम सारे नीले आकाश में बेचारा क्या करता है, रजसा वर्तमानो, या ऐसे माने इस अंधेरे में से उत्पन्न होकर के और प्रकाश के रूप में निकला, ब्लैक होल से व्हाइट होल निकल करके सृष्टि बनती है। आकृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशयन मृत्यम मर्त्यम च, यानी कि वो अमृत जीव जगत कहा है और मर्त्यम च जड़ जगत को कहा है, जो परिवर्तनशील सत्ता है। वो सबको निवेशन, वो नियोजित करते चलता है, उसके साथ उसको बराबर गतिशील और संरक्षण बनाए रखता है। तो इससे हम लोग प्रेरित होते हैं। तो अपने शरीर के भीतर में जो अपने जितने भी यत ब्रह्मांड तत्पिंड, तो शरीर को भी हमें ध्यान देना चाहिए और आत्मसत्ता को। संसार में यदि हम सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो पदार्थ विज्ञान की जानकारी ही हमें सुख देगा। भौतिक विज्ञान हमें सुख देता और अध्यात्म विज्ञान हमें शांति देता। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का आदेश है, या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का वेद का, वो भी उसमें आदेश दिया है। बहु मंत्र है दोनों के, विद्याम च अविद्याम च, देखे ना तस्तुषस्य। तो ये सारी जानकारी इसमें दे रहा है कि वो इनका निवेशन करता है। सूर्य से हम प्रेरणा लें और तब जाकर के लाभ लें, नहीं तो एक तरफा गहरे तम में गिरते हैं। तो सविता देवता से प्रेरित होकर के आराधना करिए। तुम भी परमात्मा का आश्रय ग्रहण करो और इससे तुम्हारे उत्कर्म भी बंधन में बाधक नहीं होंगे। उत्कर्म ने पुण्य कार्य करते हैं तो पुण्य भी बंधनकारी होता है। यदि कामना युक्त होकर किया गया तो बंधनकारी होता है। निष्काम करेंगे तो फिर काम करते हुए बंधन, यानी कि निष्काम कर्म के लिए वो तेज दे देगा। बस अनासक्त कर्म ही योग है, अनासक्त कर्म ही, और वह भी कर्म कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम। अनासक्त होकर के कुशलता पूर्वक ईश्वर का काम मान करके यदि हम करते हैं तो ब्रह्मणी आधाय कर्माणी हो जाएगा। और संगम त्यक्तवा, तो वो मस्तिष्क निर्लिप्त होगा तो संगम त्यक्तवा खुद ही हो जाता है। हे धनंजय, ब्रह्मणी आधाय कर्माणी करो और संगम त्यक्तवा करो तिया स न लिप्यते पापेन पद्म पत्र मिवामशा। वह कमल की पत्तों की तरह इस संसार में रहते हुए दौड़ लगाते कहीं लिप्त ही नहीं होगा। वो तो उसकी जो चेतना होती है वो तो अल्फा स्टेट में रहता है। साधक आइंस्टाइन अल्फा स्टेट में रहते हैं, कुछ गुरुदेव 24 घंटे अपने को अल्फा स्टेट में रखते थे। ये अल्फा स्टेट सहज समाधि अध्यात्म की भाषा में, वैज्ञानिक लोग जो अल्फा कहते हैं वो कहते रहे, लेकिन सहज समाधि को अल्फा स्टेट हम समझ सकते हैं इनको। आगे जाकर देखिए, और विद्वान पुरुष को चाहिए कि आहार, देखिए यहाँ पर जो 8वां वाला मंत्र है, एक क्रिया योग में भगवान श्री कृष्ण वाला बात यहीं पर इसलिए कहा कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, शांत करने के लिए। वहां भी बोलना है कि अपने गर्दन शिवा और धड़ को सीधी रेखा में रख करके बैठो मेडिटेशन के लिए। यहाँ बता रहे हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए शरीरम, देखते हैं समम सिरम हृदय इंद्रियाणी मनसा संगीत। फिर कह रहा है इसमें विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह शीर, ग्रीवा और वक्षस्थल, इन तीनों को सीधा और अस्थिर है। सीधा क्यों रखें, घुड़किया के बैठ जाएंगे तो क्या आपत्ति है। रीढ़ के हड्डी में प्राण दौड़ता है। बस आदमी आज एक ऐसा चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल नीचे वाला कॉक्सिक्स है, और रीढ़ के हड्डी में प्राण का प्रवाह। बोरिंग हम लोग पटा रहे हैं, किसान है, पानी जा रहा है, कोई जाके नली मोड़ दे तो अरे पूछ दो, वहां भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, टूटी भी निकल जाता है। अब पानी नहीं आ रहा है तब देखो तो कहीं मुड़ा है क्या। इसलिए जो साधक, जो विद्यार्थी सीधा होकर बैठ करके पढ़ते हैं वो तेज। ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट वालों को देखते हैं, इसको सीधा रखा जाता है, टाइपिस्टों को भी सीधा रखा जाता है, साधक भी ध्यान लगाने वाले सीधा बैठते हैं, और जो मिलिट्री सीधा खड़ा रहता है वो बहादुर होता है। इसका मतलब है ना कि प्राण का फ्लो ये रहेगा। कमर दर्द अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जो बैंडेड होकर के बैठते हैं। तो ये प्राण का फ्लो जाएगा तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो काहे का प्रॉब्लम होता है। इसलिए शीर्षासन श्रेष्ठ इसलिए कह दिया कि शीर्षासन में स्वतः ही सीधा हो जाता है, तो प्राण का फ्लो ऑटोमेटिकली मूलाधार से सहस्रार की तरफ जाने लगता है। चाह करके भी आप इसी तरीके से चाहेंगे भी तो भी नहीं, ऑटोमेटिक जाने लगता है भीतर, रुकने पर भी उधर नहीं रुकता है, सीधे चला जाता है प्राण का फ्लो। इसलिए वो एक राजा प्रणाली कही गई।
ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सीधा सीधा रखने से मतलब विपरीत करणी मुद्रा के दो प्रकार बताए पूज्य गुरुदेव ने। एक तो शीर्षासन कहा है बस, लेकिन जो शीर्षासन नहीं करते, गर्दन कमजोर है, ये कॉलर वॉलर पहन लिए हैं और भारी भरकम है, तो वो क्या करे, विपरीत करणी मुद्रा कैसे करे। तो उन्होंने एक तकनीक बताया कि विपरीत करणी तो बैठे सीधे बैठ के करो, और विपरीत करणी कैसे हो गया, उल्टा। अब प्राण का फ्लो चूंकि नीचे जाता है, तो मेडिटेशन से प्राण का फ्लो मूलाधार से सहस्त्रार तरफ ले जाओ, इसको भी विपरीत करणी कहते हैं। प्राण के फ्लो से मतलब है वो, तो वो उस क्रम में बनता है, तो दोनों को विपरीत करने में लिया है। उड्डयन बंद है, हम लोग जो लगाते हैं, देखिए कहाँ कहाँ पर भूलें होती है प्रैक्टिकल साइड में। उड्डयन बंद में पेट को खाली करके जो खींचते हैं, तो कोई सिखा दिया होगा कि पेट में चिपकेगा, तो चिपकाने को ही, तो वहां पर व्याख्या भी ठीक है, लेकिन उसकी व्याख्या में उड्डयन इसलिए कहा कि आंतों को ऊपर उड़ाने को उड्डयन कह दिया। अच्छा, और लेकिन जो उपनिषद है कुंडलिनी जागरण में, ये कुंडलिनी उपनिषद में, उसमें जो टेक्निक बता दिया गया है पूज्य गुरुदेव ने भाष्य क्रम इन्होंने, कि अंतः कुंभक में भी यदि हम उड्डयन लगाएं, तो पेट में सब जगह भर गया है, तो उड्डयन कैसे लगेगा, तो भी हम करें, भले थोड़ा सा गया हो, लेकिन उससे 100 गुना फायदा यही करेगा। उसमें कह दिया गया है कि पूरक जो होता है, तब पूरक के अंत में, पूरक अंत ऋचक आदौ, यानी पूरक के बाद अंत में और छोड़ने के पहले, यानी कि अंत कुंभक में जाकर यदि हम उड्डयन बंद लगाते हैं, तो प्राण का फ्लो आके भी बंद कर दिया, नीचे भी बंद कर दिया, और अब पेट भी दबा रहे हैं, तो फिर रास्ता खोजेगा। तो सुषुम्ना मार्ग से प्राण ऊपर उठता है, इसलिए उड्डयन कहलाता है। यहाँ प्राण का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो उड्डयन कहलाएगा, और वहां आंतों का उठा रहे थे, तो उड्डयन कहलाएगा। यही इसमें जो बात बन रही है कि हम शरीर में सशक्त हों तो आसनों का लाभ लें, सशक्त नहीं है तो हम मेडिटेशनल लाभ लें। यह मन पर ये तरीका बता दिया है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें, प्रैक्टिकल कैसे करके पहचान। आगे चलकर देखते हैं सीधे। हाँ, ये आपके ठीक है। साधक को चाहिए, एक और भी तरीका है कि कहाँ पर विद्वान पुरुष को चाहिए ये करें। विद्वान पुरुष को चाहिए, विद्वान का मतलब होता है कि जो ईश्वर को विद अनुभव करना चाहते हैं। कह विद्वान, पढ़े पढ़ाए लोगों ढेर सारा जानकारी को विद्वान नहीं कहा उपनिषद, विद्वान कौन है, तो विद शब्द बुद्धत्व को वहां लिया है। संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता दौड़ रही है, इसका जो बुद्धत्व कर लिया उसको विद्वान कहा है बस। तो यह है तो जो उसकी खोज में चल रहा है, तो उसको चाहिए कि आहार विहार की सारी क्रियाओं को विधिवत संपन्न करे। हैबिटेट पहला आध्यात्मिक की कक्षा होता है से महात्मा जी हमको भी जानना है, इस साधना में आगे बढ़ना है, कहाँ से शुरू करें। पहली कक्षा होती है रहन सहन के सिद्धांत, रूटीन को हम ठीक करें, कै बजे सोते हैं, कै बजे उठते हैं, नेचर के साथ अपने को जोड़ें। सूर्योदय से पहले उठना हर हालत में जरूरी है। अब 5 मिनट पहले उठे कि आधा घंटा पहले, वो आपकी व्यवस्था, लेकिन पहले यदि नहीं उठा तो सूर्य क्या करता है, उसका संबंध नाभि से सीधा है। तो जो भी विषाक्तता बनी हुई है, डिहाइड्रेशन बना रहता है, साल्टी बनी, उसी को सारे शरीर में, उसी कचरे वाले शरीर में ही घुमाकर जनरेटर चालू करते हैं। इसलिए पहले होकर के उषा पान करना बहुत जरूरी होता है, क्लीनिंग कर दें ताकि हमको, तो वो सारी बीमारियों को हटाने के लिए जरूरत। तो यही उषा पान कहलाता है। उसमें उषा काल में पानी पीने को, सिप सिप करके पानी पीने को उषा पान कहते थे। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। तो ये देखिए कितना नेचर की बात बनती है। सूर्योदय के पहले उठने वाले किसी भी व्यक्ति को देखिए, पूजा करता है ना करता छोड़िए ना, खाली उठ करके निकल गया टहलने वगैरह, उसके चेहरे की चमक देखिए, ग्लेज अलग लगता है। और कोई देर तक पड़ा है, देर तक सोया है पड़ा, उसके चेहरे की चमक महुरा है, जैसे निचोड़ा हुआ नींबू, इस तरीके से मुरझाया फूल जैसे लगता है। तो ये बढ़ रहा था, एक गजब की किरणें आती है, अल्फा स्टेट आती है। कहा कि अल्फा, अल्ट्रा वायलेट तो हमने सुना था, लेकिन अल्ट्रा, उन्होंने अल्फा वायलेट शब्द का एक प्रयोग किया। तो ब्रह्म ज्ञान वाली किरणें भी आती है, अल्ट्रा वायलेट बुद्धि बढ़ाने वाली भी किरणें आती है, और जग गए तो स्वास्थ्य वर्धक किरणें आती है गोल्डन रेज के रूप में। तो ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय से पहले 2 घंटा और सूर्योदय के बाद 2 घंटा जो गोल्डन रेज आती। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा में कभी भी करेंगे तो फायदा में हम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सीधे बात कर रही है, रूटीन करें, जग गए तो उषा पान करें, अध्ययन वगैरह भी करते रहें,
अपने पढ़ाई लिखाई साधना जो भी जिनका सब्जेक्ट हो, और सिप सिप पानी भी पीते रहे, मंत्र लेखन भी करते रहा जाए, ये सब सिद्धांत को ठीक करें। फिर शौच वगैरह की प्रक्रिया पूरी करें, खूब क्लीन करें सफाई, लेकिन फिर योगा जरूर कर ले। ये तरीका इसमें बताए हैं इसका, ये फिर एपीएम भी कर ले, तब जा करके भोजन भी करने का एक तरीका है। फिर ड्यूटी 8 घंटा का रखें, जब जब थकावट हो तो उसमें आकर मनोरंजन के लिए भी कुछ 1 घंटे रखें, और जब थकावट हो तो रेस्ट लेवे। रेस्ट नहीं आ रहा है तो योग निद्रा से लेने, रात्रि को सोते समय तत्वबोध की साधना, सुबह जगे तो आत्मबोध की साधना। पहला हमारा जीवन ये सिद्धांत पहले ठीक करना पड़ता है, बस तो सिस्टम चल पड़ा। यही कहते हैं कि सभी क्रियाओं को, सभी शब्द जोड़ा है, आहार विहार की सभी क्रियाओं को विधिवत संपन्न करते हुए प्राणायाम की क्रिया करके जब प्राण क्षीण हो जाता है, प्राण क्षीण का मतलब यानी जब सुषुम्ना चलने लगता है, माया यानी किसी के डोमिनेंसी ना हो, या तो बया न चले तो बया का शासन खत्म, दाहिना भी अपना प्रभाव नहीं दिया हेकड़ी, तो यानी कि पिंगला का भी काम खत्म, अब सुषुम्ना चल रहा है, यानी इन दोनों की ताकत छीड़ हो गई। यानी ऊर्ध्वगामी संतुलन की अवस्था में सुषुम्ना में जब होता है, तब उस हालत में शक्ति चालनी यानी सारे चक्र सुषुम्ना मार्ग में। तो यही कहता है कि जब प्राण क्षीण हो जाए, उस हालत में हमें क्या करना चाहिए, संपन्न प्राणायाम की क्रिया करके क्षीण हो जाता है। तो सारथी जैसे एक उदाहरण दिया है, सुसारथी रश्मानिव यन मनुष्यान ने नियते भी सुभी वाजिनैव, जो पुरुष इसमें मिलता था, शिव सकल उपनिषद में था, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि सारथी शब्द का यहाँ भी प्रयोग किया है। तो जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष इस मन को अत्यंत जागरूक होकर बस में किए रहे। तो उसमें मेडिटेशनल प्रोसेस से हम शक्ति चालनी मुद्रा से हर एक चक्रों में ऊर्ध्वगमन करते हुए लक्ष्य यहाँ पर है, बस उस लक्ष्य के पास ले जाए, परमात्मा सत्ता पर, सहस्रार पर, यानी शिव शक्ति के मिलन से आनंद आता है जीवन में। आनंद में कोष एक ही है। कैसे आ गया जीवन में आनंद? अखंडानंद। जब शिव और शक्ति मिलता है तो अखंड आनंद है। और जब हम लोग का अलग अलग है, शिव कहीं डम बजा रहे हैं और शक्ति कहीं पर प्लान करे, मिसयूज हो रहा है, तो ये कर्मेंद्रिया कुछ कर रही है, आत्मा कुछ मांग रहा है। ये अंतर द्वंद का होना शरीर में बेतहासा चिथड़ा चिथड़ा बनना, तो द्वंद जहां भी नहा गया है उसमें है। तो चार थे द्वंद, कहा किसने कि समासों में द्वंद, तो वहां द्वंद समास का मतलब ये नहीं कि अलग अलग हैं, दोनों संयुक्त जब होते हैं तब द्वंद कहलाता है। च अर्थ द्वंद, माता अलग पिता अलग, लेकिन माता पिता यदि कह देते हो साथ में जोड़ते हैं तो द्वंद समास कहलाएगा। और उसके बीच में जो हाइफन है वह ईश्वर रहता, उसी को चिदाकाश कहते हैं। विचार यहाँ गया, विचार वहां गया। महोपनिषद में हम देखेंगे कि कभी न्यूट्रल गियर में जब आता है विचार शून्यता, उसको कह दिया जाता है चिदाकाश। चिदाकाश आकाश भाषम भजेहम। ये टेक्निक करने में हमें आएगा तो इसकी गहराई से हम सुधस्तरीय इस पर विचार करके आगे बढ़कर देखिए, इतना तेज गति से बढ़ता है चिंतन क्रम। तो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए 5 मिनट का ये जो आपका समय हम लोग बचा है, साधक को चाहिए। अच्छा, इसमें देखिए कि हमें एक साधना कक्ष कैसा रखना चाहिए। ये 10वें में बता रहे हैं, समतल भूमि, कंकड़ आदि बालू से रहित, जल के आश्रय, नदियों के समीप में, ये क्या बोलते हैं कि निगेटिव आयंस यानी प्रकृति शांतिमय कण अधिक होते हैं, और जंगल हो गया, गार्डनिंग हो गया, जलाशय हो गया, या यज्ञ करने के थोड़े समय के बाद 15-20 मिनट बाद जब धुआं धुकर समाप्त हो जाता है, तो वहां पर यज्ञ ऊर्जा का एक, वहां पर ये निगेटिव है। निगेटिव है यहाँ पर खराब सेंस में नहीं आया, प्रकृति के तत्वों में शांति यानी कोल्ड वायर होता है ना, कि हॉट और कोल्ड दोनों जोड़ेंगे, ठंडा गर्म तार, तभी जाकर के बल्ब जलता है। उस अर्थ हम वहां पर लिया हुआ है प्रकृति और पुरुष का। तो वो शुद्ध रूप में प्रकृति का वहां पर जो शक्ति प्रदायनी शक्ति वहां पर बनी रहती। बाजार में घूम करके आइए तो थकावट आएगी, और वही नदी और तालाबों झरना और झील की तरफ से घूम करके आए तो बड़ा फ्रेश लगता है कि चार्ज होकर के आए। इसलिए कहा कि जलाशय के पास में। एक बड़ा अच्छा लगा ये, इसका जिक्र किया है पूज्य गुरुदेव ने, कि जब सीता जी को ढूंढने निकल थे, तो दिन भर लोग घूमते थे गांवों में, जंगलों में, इधर उधर पूछते थे
लेकिन जैसे संध्या काल होता था कि लक्ष्मण संध्या काल हुआ है, चलो जलाशयों की तरफ खोजे, सीता जी संध्या वंदन करते हैं और जलाशय के पास करती हैं। तो ये कहने का मतलब है जलाशय का चुनना, ऋषि लोग जहां भी जाते थे ना, कहीं भी जाएंगे हिमालय यात्रा में, तो जहां नदियों का संगम मिलता है तो वहीं वहीं पर लोग रहकर तप करते थे कि जब भी जरूरत पड़ी, क्योंकि जल ही जीवन है, लाभ भी लेते रहे, निगेटिव आयंस का लाभ है। इसलिए हम लोग इसको नहर के आसपास में जानबूझ करके रखा, सस्ते जमीन भी मिल रहे थे प्रज्ञा कुंज के लिए उधर में, कहा कि नहीं ये वैदिक स्तंभ है कि कहीं ना कहीं जलाशय के पास रख लें, ताकि वो उसकी उष्मा का लाभ मिलता रहे और नक्षत्र ग्रह वाटिकाओं के इकोलॉजिकल संरक्षण भी मिलता रहे। तो ये हम लोग देखें कितना अधिक उपलब्धि का लाभ मिल जाता है। तो अच्छा, यहाँ पर हम किए तो कंकड़ भूमि से रहता। अच्छा, घर में यदि बनाना है साधना कक्ष तो भी ऐसा रखना चाहिए कि कंकड़ वगैरह ना हो, बाहर बाहर रख लें, चुभे मत खाली बस, यानी कि दिमाग को डिस्टर्ब करने वाले घटक न हो तो थोड़ा शांति रहता है। तो हर कोई साधक अपने कक्ष में भी पूजा घर में एक पूजा घर बना सकते हैं जहाँ की शांत हो, घर के बच्चे बाद में जगेंगे कुछ, लेकिन भीतर से बंद करके और बिल्कुल शांत अवस्था, छोटा ही कक्ष हो लेकिन वहां पर अपने आप को शांति हो, कोई खटपट ना होता कि ऐसी जगह हम साधना कक्ष बना ले। घर में भी बना सकते हैं, छत के ऊपर बना सकते हैं, कहीं भी। और ये हम यहाँ पर तो उन दिनों होता था जंगल, इसलिए सब नदी जलाशय सब भी लिख दिया गया है। तो अब जाकर हम देखें, हम जलाशय नहीं है तो एक और काम कर सकते हैं, अपने छत पर तुलसी में गमलों में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। वो तो सारा तत्व खींच करके देते रहता है, खूब प्राण का दान देता है, और वहां भी कभी टहल लिया तो बात बन जाए। और ये तो वो हमें लाभ देते रहता है। आगे देखिए, निहार योग अपना योग साधना प्रारंभ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, जुगनू, विद्युत, स्फटिक, चंद्रमा आदि बहुत से रूप धारक साधक को प्रकट होता है। किन्हीं किन्हीं को लगता है कभी कोई चमक आ गया, कोई लगता है कहीं पर ये गोल गोल घूम रहा है, कहीं पर तरह तरह के रंगीन वाले जो भीतर दिखाई पड़ते हैं सब प्राणों की हलचल। लेकिन ये हमारे साथ ऐसा नहीं गुजरा इस क्रम में। पता नहीं पिछले जन्मों का प्रयास था कि कैसा रहा है, कुछ कुछ उपलब्धि भी आकर मिल जाती है सडन। कि सविता का सीधे ही हमने एक मुखी साधना शुरुआत में की, शुरुआत के दिन से पंचकोशी किया है, गुरु जी से जुड़ना, पंचकोशी साधना शुरू करना। शुरुआत ही टेबल में रही उन दिनों, पंचमुख वाला रख करके, और यही से क्रम चल पड़े। तो वो रह गया। सूर्य, उगते सूर्य पर भी हमको मन नहीं लगता, और सीधे चमकता वाला जो दोपहर वाला सूर्य है वही हमको प्लीजेंट देता था, और जहां भी मेडिटेशन करने पर लगता था कि मस्तिष्क में हमेशा गाइड कर रहा। तो एक चमकीले तेजस्वी था जो बात बनती है इस तरह का, तो वो बन गया। लेकिन हर साधक को अपने अपने ढंग से होगा। तो ये जो रास्ते में अनुभूतियां आती है तो समझिए कि वो नहीं है, हमें इन अनुभूतियों से साक्षी भाव से देखते हुए आगे बढ़ते जाए, तो अंत में अंतिम गोल को साधक पा लेता है। तो ये इसलिए मैं बताया है कि वो उनकी अनुभूतियां आएगी। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों महाभूतों का सम्यक उत्थान होता है। चक्रों में भी पृथ्वी तत्व है मूलाधार, जल तत्व है स्वादिष्ठान, अग्नि तत्व है ये मणिपुर, वायु तत्व का यहाँ पर बनता है ये वायु तत्व पर नियंत्रण करता है। या तत्व शुद्धि अन्नमय कोष से लेकर गुरु जी ने शुरू कराया था। तो जैसे जैसे इस पर ये अपने नियंत्रण में आते जाएगा, इसके साइड इफेक्ट खत्म होते जाते हैं, तो साधक उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी, वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती है। फील करेंगे, आप सब फील कर रहे होंगे, शरीर की स्थूलता कम होने लगेगा। अब देखते हैं 6 बज गया है, ठीक है। तो इसमें एक देखिए अंत में जो इसमें दे रहे हैं 16वां वाले मंत्र में, वही एक मात्र परमात्मा ये लिखे हैं कि साधक धीरे धीरे दीपक के शरीर आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। विज्ञानमय कोष में आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, मजे हुए साधक का हो जाएगा, विज्ञानमय कोष में ही हो जाता है। लेकिन ब्रह्म का साक्षात्कार आनंदमय कोष के लेयर को भी उघाड़ने और रिफाइंड करने से होता है। तो यह तकनीक सभी के लिए बहुत ही, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि खास मनुष्य नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, हमारा मंद बुद्धि है, हमको शरीर में नहीं उठा बैठाया जाता, इससे कोई मायने नहीं रखता है। हर कोई चेतना को उन्नयन करना है, लेकिन आहार विहार का शुद्धिकरण होने से पाता जाए कि शरीर थोड़ा सा, हम सब लोग जो भी पंचकोश यौगिक साइंस में प्रवेश करके कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका मोटापा भी घट रहा है, लेकिन ताकत नहीं घट रहा है। ये देखिए,
बॉडी रोल्ड गोल्ड सुंदर सा शेप भी लेते जा रहा है और उनकी ताकत एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है। रबर था, भारी भरकम लोहा था, स्टील बॉडी आएगा, शरीर में तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो बचा है स्टील का चाचा एकदम कमाल का बनते जाता है। हमने जब 15 दिन जल पर रह कर केवल किया था ये 1.25 लाख का अनुष्ठान और बंधा प्राणायाम आसन मुद्राओं को खूब मैंने करते रहते थे और स्वाध्याय खूब करते थे। हमने पाया कि फिजिकल बॉडी बिल्कुल गल जैसा हो गया था बिल्कुल, लेकिन भीतर से सूक्ष्म शरीर इतना स्ट्रांग हो गया था कि बहुत सारे क्लू मिल गए थे। तो हम ये देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर इसी को बता दिया जाता है कि ये उनका थोड़ा हल्कापन होने लगता है, तो हम निराश न हो। और जहां पर वीकनेस आने लगा, इसका मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक गला दिया। तो उस हालत में हमें रसाहार वगैरह करके फ्रूट्स वगैरह ऐसा एनर्जेटिक भोजन हम ले लें। साधना से वीकनेस नहीं, साधना से मजबूती आनी चाहिए। तो ये अन्नमय कोश की साधना से कमजोरी नहीं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्राणमय कोश की साधना प्राण छलकने लगे, मनोमय कोश की साधना मन बहुत ताकतवर हो जाए, ब्रिलियंट हो जाए, विज्ञान में सपना इमोशनल शानदार हो जाए, आनंदमय में अखंड आनंद बदले। तो मजबूती को, स्ट्रॉन्गनेस को, इनलाइटमेंट को कहा जाता है साधना। तो ये हम देखें, परमात्मा अग्नि है, जल में है, समस्त लोकों में है और सदियों में है, वनस्पतियों में है। उस परमात्मा के लिए जो सर्वव्यापक तत्व है, ओमनी प्रेजेंट है, भूर्भुवः स्वः, सब जगह जो व्याप्त है, उस परमात्मा को नमन, यानी कि मतलब है कि साक्षात्कार की स्थिति में जाकर साधक बोलता है ये। तो हम ये जर्नी था। अब आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी काल में। देखिए नितिन जी, हैंडरेज है तो हैंडरेज करें। ये इसमें पूरा का पूरा मन के शुद्धिकरण के लिए ये प्रैक्टिकल सेशन इसमें दिया है दूसरे वाले अध्याय में। कल हम लोग तीसरे अध्याय में देखेंगे कि क्या श्वेताश्वर ऋषि कौन से, उसके बाद कौन से टर्निंग मोड से आगे ले जाते हैं। तो एक कक्षा का यहाँ पर विराम हुआ। नितिन जी आप देखिए कक्षा में कोई प्रश्न है तो पूरे ग्लोबल। जी बाबूजी, अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है। तो आप जो साधक हैं गण, तो उसमें इसमें कौन सी बात समझ में नहीं आ रही इन मंत्रों में? कुछ तो जरूर बातें जैसे प्रैक्टिकल जो करते रहे होंगे उनको जल्दी आसानी से बात समझ में आ जाती है। देखिए वीरेंद्र प्रसाद जी का हैंड रेज दिख रहा है जी। जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और हो सकता है तो आज हम अच्छा चलिए तो समूह में बैठे होंगे तो ठीक है, हैंड रेज है तो कल उनको प्रश्न को बोले। समूह को एक बार दिखा सकता है, लेकिन उस क्रम में कि ये कक्षा चल रही है तो वो हैंड रेज करके बोल सकते हैं। जी भैया की आवाज नहीं आ रही लगता है। हाँ नहीं आ पा रही है तो वो उनका अपना मोबाइल शुरू करेंगे तो इको होने लगेगा, वहाँ समूह में कक्षा चल रही है। प्रणाम। बाबूजी उनको प्रणाम। आपके, हाँ जी प्रणाम। उनको अपने पास आप बुला लेंगे तो हो जाएगा कक्षा में। अभी इको होने से हो सकता है, तो नितिन जी उनको अपने पास बुला लीजिए तो कंप्यूटर के पास आ जाएंगे। तो नवरात्र की साधना सहज रूप में कैसे किया जाए? सर्वसुलभ साधना किया है नवरात्र। जी देखिए, नवरात्रि की सर्वसुलभ साधना बिल्कुल जो सभी गृहिणी स्त्री पुरुष जो भी साधक नवरात्रि अनुष्ठान कर रहे हैं, तो पहला तो जिसे इस क्रम में वही बता दिया साधना क्रम कि आहार विहार से हमें शुरू करना। भोजन को अनाप शनाप खाते रहते थे तो सात्विक भोजन लेने की प्रणाली करते। हर कोई को उपवास रहना चाहिए और उपवास में 5 प्रकार के हैं। तो अपने शरीर को हम देख ले कि हमारे शरीर में कैसा है। तो पाचक उपवास बिल्कुल सरल है। आनक उपवास बहुत लोग करते हैं, यानी कि फलाहार पर रहते हैं। तो 9 दिन हम फलाहार पर रह सकते हैं, या नमक वगैरह खाते थे तो नमक आहार का हम थोड़ा सा स्वाद भी कर सकते हैं। तो चंचल मन शांत होना शुरू होता है। तो पहला होता है कि आहार शुद्धि। तो आहार शुद्धि एक और देखिए बात, हम सोचते हैं कि आसन प्राणायाम ढेर सारा, इतना सारा बहुत पलंजर इतना करना है। अरे ताला खोलने के लिए ढेर सारा रिंच पिलास है, किसी से खुल गया एक गुस्से तक काम खत्म, भीतर घुस गया काम खत्म। और सबका प्रैक्टिकल करना जरूरी नहीं। तो अब उसमें हम लोग देखें कि आहार शुद्धि से हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं क्या? केवल आहार शुद्धि को हम लोग लेकर चलते हैं।
तो पाशुपत ब्राह्मणोपनिषद में वहां पर कहा है कि आहार शुद्धौ चित्त विशुद्धि भवति स्वतः। आहार के शुद्धि से चित्त स्वतः शुद्ध हो जाता है, और जहां चित्त शुद्ध हुआ तो ईश्वर का इमेज दिखाएगा। तो ये तो सरल होता है ना, इसलिए आप देखे हुए कि नवरात्रि हम किए हैं, फास्टिंग किए हैं, फलाहार पर है, कोई दूध पर आ रहा है, कोई ऐसा रहा है। हमने तो मोदगल ऋषि का यहाँ पर क्रम अपनाया हुआ है, मूंग के दाल और सब्जियां। गुरुदेव ने कहा है कि फल से ढेर गुना शक्तिशाली सब्जियां होती, क्योंकि वो बाहर से भी जो फ्रूट्स आया करते हैं तो कच्चे ही तोड़े जाता है कि वहां पर पहुंचे, और इस तरीके से पके फल को एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत पड़ती है, और उससे भी तरह तरह के है। तो हम जब करना है तो अपने लोकल में जो सब्जियां होती है वो सबसे सरल है, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते। यही हमने यहाँ पर कल्प साधना के रूप में यहाँ पर रखा सत्र के सभी शिवरार्थियों के लिए। तो यह है कि अपने ढंग का घर में कोई कहीं बाहर कर रहे हैं तो या तो रसाहार पर कर ले, फलाहार पर कर ले, और यदि दोनों से भी बात नहीं बन रही है तो एक टाइम भोजन लिया जाए, अनाहार करना है तो एक टाइम लिया जाए। ये सब सरल साधनाएं हैं। अब इससे सरल क्या हो जाता है, खाली खा करके भी भगवान को पा लिया जाए। तो अब यह है कि रजोगुणी भोजन बंद करें। रजोगुणी में आता है तला भुना पकवान, पुआ, पूड़ी, हलवा गरिष्ठ होता है, स्वादिष्ट है, तो वो क्या करता है, मन को चंचल भारी आलस ले आएगा। इसलिए ये भी आदमी बंद करता है 10 दिन, आदमी जो तप करता है नवरात्रि में। और तमोगुणी का छोड़ देना चाहिए, नशा हुआ, गरिष्ठ हुआ, जो इच्छाकता लाती थी और जड़त्व लाता था, आदमी मस्तिष्क को खराब करने वाला चीजों का आदमी बंद कर देता है। अक्सर देखेंगे कि कहीं पर जो ये मांस मछली वाले दुकान भी नवरात्रि में बंद हो जाते हैं, छठ पर में बंद हो जाते हैं। तो ये सब इसलिए होता है कि हम तमोगुणी भोजन बंद कर दें, और जो तमोगुणी है जो है तो वो रजोगुणी पर उतर जाए तो भी साधक कहलाए। जो रजोगुणी प्रधान खाते थे वो सत्वगुणी प्रधान भोजन लेने लगे। तो नवरात्रि साधना का ये पहला अध्याय चल पड़ा, और उसमें बात रह जाती है कि आहार शुद्धि हो गया तो दूसरा कर्म हम ये करें कि मंत्र जप का एक लघु अनुष्ठान कर लिया जाए। यानी 24,000 गायत्री महामंत्र का जप कर लेते हैं तो एक लघु अनुष्ठान होता है, तो उससे अपने मन को उर्वरक बनता है। लेकिन मन को दिशा देने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। पहला स्वाध्याय, स्वाध्याय बाकी हम जगहों पर करेंगे तो जब तो कर लिया स्वाध्याय, लेकिन क्लासेज नहीं चलते, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा हो रहा है योगी क्रियाओं का, तो इसलिए लाभ कम मिलता है। तो थोड़ा जितना सफर हमने किया था कंप्लेन की, जो भी कुछ ऐसे हैं जो जिनका बॉडी अभी पूरा आसन नहीं कर पा रहा है, किन्हीं को जिनको प्रज्ञा योग नहीं हो पा रहा है और आ चुके हैं सत्र में, तो जो न्यू कमर्स है तो उनके लिए अन्य को इसमें नाम लिखवाए अपने आगे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जिनको ना होता है उसके पूर्व वाला करे, सिर्फ ज्वाइंट मूवमेंट वाला करे। ज्वाइंट मूवमेंट तो हो सकता है, काम करना है, लोटा उठाना है, काम करना है, साबुन लगाना है, तो ज्वाइंट मूवमेंट वाला करेंगे तो धीरे धीरे यही शरीर को मजबूत बना देगा, फ्लेक्सिबल बना देगा। और आहार से शुद्धि करने से तुलसी काढ़ा दिया जाता है, तो ये सब यहाँ पर बात बन रही, तो ज्वाइंट्स वगैरह पर सारे कचरे निकल रहे हैं, तो फिर फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, अगले दिन वो भी होने लगेगा, और अगले दिनों आप ही क्लास लेने वाले शिक्षक हम बन सकते हैं, और एक परफेक्शन आ जाएगा हर चीजों में। तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा हम अपने आप को, बॉडी को फ्लेक्सिबल बना लेते। पहले अन्न की साधना हो गई, और भी आ जाता है बात में प्राण की साधना, अपने प्राण बल को थोड़ा सा बढ़ा लें, हिम्मत बढ़ा लिया जाए। और हमारे पुरुषों के अपने इसलिए इसके लिए पढ़ा जाता है, तो प्राणायाम को बहुत जरूरी माना है। तो अच्छा, नहीं हमको प्राणायाम नहीं करना है तो क्या सांस नहीं लेना है, मर जाना है? सांस, कोई भी जानवर है बिना सांस लिए कैसे जिंदा रहेगा? अब सांस तो स्वतः ही आता जाता है, अपने आप श्वास भीतर जाएगा बाहर निकलेगा। सो जाते हैं तो भी कोई जग रहा है वहां पर और श्वासों को भीतर ले जा रहा है, निकाल रहा है। ये तो प्राणायाम बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं? तो फिर प्राणायाम का मतलब यहाँ पर क्या रखा गया कि आती हुई जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित कर, इसी को अजपा जप कहते हैं, अजपा गायत्री कहा जाता है, चलते फिरते। और इसी को सोहम साधना इसी को कहा जाता है, हंस हंस मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, अजपा नाम गायत्री। तो चलते फिरते इस पर ध्यान तो कर सकते हैं, जिनको जप नहीं करने आता तो अजपा जप कर ले। हंस हंस मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, अजपा नाम गायत्री, योगिना मोक्षदाम सदा। कितना सरल है। तुलसीदास ने हमको एक इनका बहुत सुंदर लगा उनका दोहा, तुलसीदास का उत्तरकांड में, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, अखंड वृत्ति में सोहम भाव में रह, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वही आत्मा का प्रचंड प्रकाश देगा, सोहम साधन है। तब क्या होता है, जो प्रचंड, तब सारा भेद भ्रम भवमूल, तब भवमूल भेद भ्रम नासा।
संसार में पैदा लेने का जो मूल कारण होता है वो भेद दृष्टि है, द्वैत भाव है, भेद दृष्टि होकर करके बात बनती है। और अभेद दर्शनम ज्ञानम, तो वो वाली बात में कहा गया, और इससे यह लाभ मिल जाता है। तब भाव मूल भेद भ्रमनाशा और परम प्रचंडा प्रकाश आत्म साक्षात्कार, कितना सरल है। सोहम साधना कितना सरल है, चलते फिरते अपने आप को मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो इसका प्रैक्टिकल किया जाए तो बहुत सरल है और कोई भी कर सकता है। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बाबूजी इसमें समय की भी बाध्यता रहेगी, ये पूरा दिन कभी भी किया जा सकता है। अखंडा माने क्या हो गया? तुलसीदास कहते हैं सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, अखंडा माने 24 घंटा, यानी सद्बुद्धि गायत्री मंत्र 24 घंटा कर सकता है। गायत्री मंत्र माने सद्बुद्धि, कब खराब बुद्धि चाहिए सोचिए, गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है तो कब नहीं करें? कौन चाहेगा कि हमको 2 मिनट के लिए दुर्बुद्धि वाला है क्लास में जा रहे हैं, दुर्बुद्धि वाला क्लास 1 सेकंड नहीं चाहिए। ये गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, उसको हम जो काम वाला चीज को तो थोड़ा छलांग लगा जाता है, उस मंत्र को रट लिया जाए। आज जिसे हम बोल रहे हैं सुचिर वापी असुचिर वापी, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, नहाए हो या ना नहाए, क्या लेना देना से पड़ता है, पवित्र हो अपवित्र हो। तो सुचिर वापी असुचिर वापी, दक्षण चल फिर रहे हो, तिष्ठन या बैठे हो, यदा कदा या गाड़ी चला रहे हो, सब्जी काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों को नहला रहे हो, अपने को नहा रहे, यदा तदा किसी भी अवस्था में नो प्रॉब्लम। गायत्री प्रजपे धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र का जप करे, जपात पापा निवर्त, इस जप से महान पापों से छुटकारा पा लेगा। निगेटिव थॉट आएगा ही नहीं, सद्बुद्धि के कर रहे हैं तो निगेटिव थॉट से निगेटिव कर्म होते हैं, निगेटिव साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये कितना सरल कर दिया है। तो गुरु जी ने हर अवस्था में कहा है मन को, मानसिक जप हर अवस्था में किया जाता है, मन ही मन। बोल कर करेंगे तो दूसरों को डिस्टर्ब कहा था, बड़बड़ाते चलता, पता नहीं कौन इसको पगला गया लगता है, कल ठीक है ठाक था। तो हमें मानसिक जप करने के लिए ये बता रहे हैं, मन को जप करते हैं। जी ठीक है बाबूजी प्रणाम, धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आगे बढ़े। विक्की भैया का हैंड रेज है जी, विक्की भैया। हाँ वाह, विक्की भैया प्रणाम, आइए उनको स्क्रीन पर लाइए। हाँ देखिए अच्छा लग रहा है। हाँ श्लोक संख्या 12 में बाबूजी आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? पृथ्वी जी बाबूजी, हम कटिहार बिहार से बोल रहे हैं बाबूजी। अच्छा कटिहार से जी, कहाँ जाए जी बाबूजी? ये जो श्लोक संख्या 12 है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का उत्थान, उद्गमन की बात बाबूजी समझ में आ रही है, पर इनसे संबंधित 5 योग विषयक गुणों की सिद्धि, ये 5 तत्वों के 5 योग विषयक गुण पे बाबूजी का प्रकाश चाहिए था। ओहो, बिल्कुल सरल है। उनका कारण गुण क्या है, ये योग विषय कहलाता है। यानी पृथ्वी का योग विषयक होता है सहिष्णुता, क्षमाशीलता। यानी हम लोग इतना अनाज खाते गए पृथ्वी तत्व, अभी तक से क्षमाशीलता नहीं आई, मतलब कि हमने भात को चावल को बर्बाद किया है, उसका लाभ नहीं लिया, फायदा नहीं किया। तो सहिष्णुता, पृथ्वी हमें सहिष्णुता क्षमाशीलता प्रदान करें, ये जुगत्व है, ईश्वर से जोड़ देगा। ये जल में शीतलता होता है, तो नहाते रह गए, अभी तक से खोपड़ी सीलने हुआ और मंड गर्म करके घूम रहे हैं, तो फिर नहाने से क्या फायदा हुआ? तो जल की जो शीतलता है यह योग है, योग विषयक है। शालीनता बिना मोल मिलती है और उसे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये देखिए, तो माइंड की ये जो होता है ना, ऐसी तरह से अग्नि तेजस्विता कहते हैं, तो हर उसमें तेजस्विता भरी पड़ी है। तो ब्रिलियंसी होता है, माइंड को शार्पनेस लाया जाता है, तेजस्विता। तो अग्नि ही काम करते हैं, किससे? ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, भावाग्नि, श्रद्धा की अग्नि, श्रद्धा अग्नि से मिधते। वायु होता है गतिशीलता का, और वायु विज्ञान में कोष होता है, श्रद्धा अग्नि वाली सब तत्व है, श्रद्धा अग्नि से मिधते, इसके योग विषयक है। और इसी तरीके से जो आनंद में कोष वरुण को कहते हैं, वरुण देव तो वहां पर आनंद में कोष में होता है, तो आनंद आकाश विशालता है, बिल्कुल। वहां आपह का अर्थ होता है सर्वव्यापक, उसी से बनता है रस, आनंदमय कोष को रस कहा गया है। और वहां पर ये जो जल वाला रस था, ये शीतलता था, लेकिन वो क्या है? विशालता है वो। आपह का अर्थ वहां पर सर्वव्यापक हो जाएगा। ठीक है जी बाबू, प्रणाम बाबू। हाँ धन्यवाद जी।
जी बाबूजी, अगला प्रश्न रजनी दीदी का है। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी दी प्रणाम। जी बाबूजी, ज्यादातर तो मैं अंतः कुंभक में ही ये बुढ़ियान बंद लगाती थी। अभी आपने बताया कि बाह्य कुंभक में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दे बाबूजी। और सुषुम्ना में अपने प्राण को कैसे प्रतिष्ठित करके रखे, मतलब स्थिर हाँ रहे, इस चीज के लिए बाबूजी। जी, ये आमने सामने का प्रैक्टिकल, इसीलिए हम बुलाते हैं कि साल भर कहीं जी भी बाबू। रहिए लेकिन प्रैक्टिकल आमने सामने आकर के करें। जी तो जी आमने बाबू। सामने जितने आए हैं आज की कक्षा में बिल्कुल सामने करा करके हम क्लियर करते हैं। जी तो जी वो रह गई बात में, तो उसका आपको ये डेमो रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं नितिन जी, तो उसको सारा होस्टिंग वगैरह उन्हीं का काम है, यहाँ पर पधारते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पर सुरक्षित लाइब्रेरी में रखेंगे, या फिर कभी न कभी सत्र में एक प्रैक्टिकल सेशन हमेशा प्रोफेसर के सामने होता है, तो जी जी ठीक बाबूजी, रहेगा। बिल्कुल। हाँ, अब लेकिन अभी तो अब उसमें शर्ट भी निकालना, पेट दिखाना कि देखिए ऐसे हो रहा है, तो नहीं 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 बाबूजी, मतलब इसको सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए बाबूजी, बस। हाँ जी देखिए, मान ले कि अंतः कुंभक में, जैसे बाह्य कुंभक में तो आप कर लेते हैं। जी जी बाबूजी। हाँ, बाहर सांस निकाल देने पर पेट भी भीतर जाएगा, और घुटना हमेशा देखिए, यहाँ पर अभी हम हैं इस तरीके से अवस्था में, तो घुटना हाथ पर रखने से एक फायदा होता है, जैसे ब्रीद आउट हम कर रहे हैं। अब पेट को, तो इसमें भी मेडिटेशन करना है। जी और क्या मेडिटेशन करना है कि जो हमारा सोलर प्लेक्सस है और वहां पर जो पंखुड़ियां हैं वहां पर के इन चक्रों का वो फैल रहा है। तो बाह्य कुंभक में जब रह कर किया जाता है तो अपने चक्रों की पंखुड़ियां खिलती है, एब्जॉर्बेंट पावर बढ़ता है। जी अच्छा, अब वही जब बाहर से प्राण भीतर भर लिया, अब देखिए अब करेंगे तो पूरा भीतर नहीं जा रहा है, लेकिन जालंधर भी हमने लगा लिया, मूलबंध भी लगा लिया और भीतर भी अब दबा रहे हैं, तो अब क्या होता है, अब प्राण सुषुम्ना मार्ग पर उठना शुरू हो जाता है, और जो खींची हुई थी ऊर्जा थी वो सब शरीर में घुलता है। जी हाँ, उसको आप रोके रहे उस चक्र में। आप सोचे कि जो खींचे थे प्राण हमारा रोम रोम में, हर जोड़ों में, हर आंखों में, नेत्रों में भर रहा है, तो प्राणिक हीलिंग असली तो भीतर सांस रोक के करेंगे तभी होगा। जी बाबूजी। आज भीतर जब प्राण आ गया, भर गया, तो ऊपर उठेंगे, अपनी चेतना ऊपर उठेगी, तो उड्डयन बंद कहलाया। जी बाबूजी। कुछ तो जरूर मिल रहा होगा जी डिस्टेंस में भी। जी बाबूजी, आया ठीक। जी बाबूजी, कंसेप्ट हो गया, क्लियर हो गया बाबूजी। ठीक है, अभी और उसमें हम जुड़वाएंगे कि उसके साथ शक्ति चलनी मुद्रा कैसे करें और अधिक लाभ लेने के लिए। तो जी ठीक है, इसलिए सत्रों में आना बहुत जरूरी है। कम से कम एक बार आकर के 9 दिन ईमानदारी से, यदि 9 दिन यहाँ का कर लिए, निश्चित मानिए बाहर का 9 साल आपने पा लिया। जी बाबूजी। क्योंकि हर एक क्षण का सदुपयोग होता है, तो ये बिल्कुल क्लू मिल जाएंगे और सही बात बनती। ठीक है, तो प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए विक्की भी आ गया जी, ठीक है। जी बाबूजी, अगला प्रश्न आशीष भैया का है। आज की कक्षा में श्लोक नंबर 16 में आया है कि वही एक परमात्मा संपूर्ण दिशाओं, अवान्तर दिशाओं में संव्याप्त है, वही सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ है। तो वो जानना चाहते हैं कि यहाँ जो हिरण्यगर्भ आया है उसका क्या अर्थ है। हाँ, इसी का पूज्य गुरुदेव ने हमको साक्षात्कार कराया था। हिरण्य गर्भ संवर्तत आग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशित, यानी सृष्टि में जब कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, ऐसे सोचें, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, सब कुछ शून्य था। अहम जगद्वा सकलम शून्य, बस नीला आकाश, बस गगन सदृशम, कहा गया शांताकारम, जहां कुछ भी हलचल नहीं हो, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ हो। ये देखिए, उस अवस्था का हम लोग बुद्धत्व करें, थीम बनावे। ठीक, अब उनको आ गया एको हम बहुश्याम, एक भाव उठता है कि मैं एक से अनेक बने। क्यों? आनंद के लिए, आनंदमय है वो, तो आनंद के लिए कुछ भी कि हम अपनी सत्ता का अपना अपने देखिए इमेजिनेशन कर रहा है, संकल्प ले रहा है, एको हम बहुश्याम। यह संकल्प की जो शक्ति है, विल पावर, इसी को आदि शक्ति कहते हैं, प्राण का उत्पन्न हुआ। तो एक से अनेक बनने की प्रक्रिया जब बनती है, तो जैसे ही आप कोई कल्पना करते, थीम करते हैं, तो सूर्यात्मक बन जाता है वहां पर। यानी कि जो बिखराव था सब जगह का, वो थोड़े से लेकर के इकट्ठा होकर के एक सूर्यात्मक प्रकाश के रूप में बदल जाएगा।
ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठा कर देंगे तो देखिए तौर से दूर है रोशनी का, इकट्ठा कर देंगे तो देखिए एक सूर्य बन जाता है। तो यह बात बनती है कि संकल्प लेते ही सूर्यात्मक हो जाता है। तो तत्व विराट आ जाता, देखते हैं तत्व विराट आ जाता, उससे विराट उत्पन्न हुआ। इसी कुछ विराट माने प्रकाश होता है। अमृतम देवी, अमृत में प्रकाश उत्पन्न किया। तो अब यह रह गई बात में कि सूर्य तो व्हाइट होल, पहले सूर्य प्रकट हुआ। तो ये प्रशमन का जो साइंस है, पुराणों में तो अलग अलग देवी देवताओं का नाम लिखकर, शिव पुराण में शिव से प्रकट, विष्णु पुराण में विष्णु से प्रकट, नृसिंह पुराण में नृसिंह से प्रकट, गणपति उपनिषद में गणपति पर ये नाम लिख दिया है। देववाचक शब्द है, ये दैवी दिव्यता को देव सिद्ध कहा गया है। ये हम नामों में न जाएं, विज्ञान तो एक ही होगा सृष्टि के प्रशमन का। तो सबसे पहले इस नीला आकाश में उत्पन्न होता है तो सूर्य उत्पन्न होता है, सविता। अब मान लीजिए सूर्य उत्पन्न हुआ, ये प्रकाश है, तो वहां जो प्रकाश था, तो जो सूर्य भी जो पैदा हुआ है तो हिरण्यगर्भ से ही निकला है। तो एक अमृत में प्रकाश में से निकलता है, तो इस प्रकाश को हिरण्यगर्भ कह देते हैं, उसी को विराट कहा गया। तो त्रिपादस्यामृतम दिवी पादोस्य विश्वाभूतानि, तो एक हिस्से में वह प्रकाश में बदल गया और लाइट एनर्जी से प्रकाश बदला, तो उसमें चेतनत्व था, वो विवेक युक्त ऊर्जा थी, उसी को अर्धनारीश्वर कह दिया जाता है। और वह रह गई बात में, तो इसी प्राण से जाकर के परा अपरा प्रकृति दोनों तत्वों का निकलना शुरू किया। तो सूर्य से ही देखिए पृथ्वी निकला है, वो निकला है, वनस्पतियां हो गए, वर्षा होने लगा, सब लग रहा है ना। सूर्य वही विष्णु, सूर्य ही विष्णु है। और उसी में देखता है विष्णु पादाब्ज संभूत गंगे तिरुपति गामिनी, इस विष्णु के आध्यात्मिक किरणों के जो कन्वर्ज होता है वही कंडेंस्ड होकर के मरीची जल बनकर नीचे उतरता है, वही गंगा जी सब कहलाता है। तो विष्णु पादाब्ज संभूत गंगे तिरुपति गामिनी, यही जाकर के ज्ञान कर्म भक्ति के रूप में सारे ज्ञान विज्ञान सारी प्रकाश आ जाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण को ज्ञान कर्म भक्ति कह देते हैं। तो इस प्रकाश से ही सब कुछ फिर उत्पन्न हुआ है। तो विज्ञान जो है वो सृष्टि के ओरिजिन प्रकाश को मानता है, और जो अध्यात्म है, ऋषि लोग हैं, सृष्टि के ओरिजिन को चेतना मानते हैं, क्योंकि अभी चेतना पक्ष को छूने लायक, देखने लायक अनुभव नहीं है मशीन। अगले दिनों विज्ञान भी घोषणा कर देगा कि अंतिम मूल सत्ता चेतना है। कि संकल्प लिया कि मैं हिरण्यगर्भ के रूप में, हिरण्यगर्भ समवर्तत आगरे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ प्रकाश के रूप में। तो हमने देखा इस हिरण्यगर्भ, सारी सृष्टि हिरण्यगर्भात्मक है। और वही कहता है कि जल में, थल में, वृक्ष में, वनस्पतियों में, तो स्लो मोशन करके दिखाया कि हर जगह में वो लाइट ही लाइट है। किसी भी चीज को पटक करके देखिए, फाड़ कर देखिए, फोड़ दे, ब्लास्ट कर दे, तो प्रकाश में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि अच्छा, हम लोग यज्ञशाला में अग्निहोत्र कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो समिधा डालते हैं, लकड़ी लिए, और वहां पर ओम उद्बुद्ध अग्नि कर दिए, प्रज्वलन कर रहे हो, या फिर जाकर के उसमें अग्नि वाला मंत्र बोल करके उसको जला दिए, माचिस बारे या लाइट जलाए, तो जो लपटें निकलने लगी कुंड से, वो इतना बड़ा आग, ये चिंगारी कहाँ से बदला? इतना सारा आग कहाँ छुपा था? लकड़ी में छुपा था, और अंत में शून्य हो गया। इसका मतलब कि लकड़ी बहुरूपिया था, वो लकड़ी नहीं था, आग था, इस भेष में था। तो संसार के सारे पार्टिकल आग है, बस अग्नि मिले पुरोहितम, बस अग्नि के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यही तरीके से कह दिया है कि सारे पर तुम सबके लिए पति हो और सभी स्वामी हो। हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे भूतस जाकर पतिरे काशित। तो इसलिए अग्नि को अग्रणी कहा जाता है कि सबसे पहले उसको देखा जाता है। अग्रणी से सारी सृष्टियां चल रही है। तो लगता है कि कुछ बातें क्लियर हो रही है। या और देखिए, हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे भूतस जाता पतिरे काशित सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषाय विधेमा। वही सुख स्वरूप परमात्मा है हिरण्यगर्भ, उसके लिए सारी आहुतियां दी जाती। तो ये अपना क्रम है। तो ये है परमात्मा अग्नि में है, जल में है, यानी कि ये सारे उनकी अवस्थाएं हैं। वही प्रकाश जाकर इसमें जल बदल गया है, वही दूध मलाई बन गया है, घी बन गया है। वो सब पिछले वाले था ना कि जथा तिल, तिल में तैल हो, लकड़ी में काष्ठ में अग्नि हो। इस तरीके से एक ही परमात्मा सब में है। तो वो हिरण्यगर्भ कहलाता है उस अवस्था को। या जात वेदा भी कहीं कहा गया है, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम। दुर्गा का मंत्र, अभी दुर्गा पूजा चल भी रहा है, ये तो सत्र चल रहा है, उसमें उसका मंत्र है वैदिक, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम। ये हिरण्यगर्भ को जात वेदा अग्नि कहकर वहां पर कहा गया कि हर पदार्थों में हर जगह है। सुनवाम, उनको निचोड़ें, सोमम अमृत तत्व को, उससे हर एक में एक चेतना तत्व है, उस चेतना तत्व को निचोड़ करके और अपने आप को शानदार आत्मिकी आत्मज्ञान में लगा दे।
कस्मी देवा हविषा विधेम। तो न आराती है तो न दहाती वेदा, जहाँ भी अवैधिक और निगेशंस में जा रहा है तो उसको हमने कण कण में उस लकड़ी को हटाकर उधर मोड़ते रहे, प्रत्याहार की प्रणाली करते रहे, यह बात कही गई। तो लगता है कि आशीष जी कुछ बात स्पष्ट हो रही होगी। जी बाबू जी, इन्होंने कहा है कि हो गया स्पष्ट उनका। हाँ 27 मिनट है, 3 मिनट है, तो आप कुछ पूछिए। जी बाबू जी, एक प्रश्न हमारा है। जैसा कि हमारे शरीर में जो 7 जो चक्र विद्यमान है, तो चक्रों का जो जागरण है, जैसा कि गुरुदेव ने भी बताया कि जो है आज्ञा चक्र से हमें शुरू करना चाहिए हमें। पर कहीं-कहीं ऐसी बात भी आती है कि जहाँ पर हर साधक की मनोभूमि अपनी-अपनी है, तो वो भाव संवेदनाएँ जो हैं पहले उनको वो भी अपनी रिफाइन कर लेनी चाहिए। तो यानी कि अनाहत चक्र से हमें शुरू करना चाहिए। तो ये निर्णय साधक कैसे करे कि उन्हें अपनी शुरुआत जो है आज्ञा चक्र से करनी है या अनाहत से, या कहीं हाँ, और से? अब देखिए हमें डिस्टर्ब क्या कर रहा है। हम पदार्थ जगत में आसक्ति है तो मूलाधार से करेंगे, लेकिन ज्ञान को पकड़े रहेंगे वहां से प्रज्ञा के साथ में आज्ञा चक्र में मन को तपाओ और वहां ले जाओ जहाँ रुकावट है और उसको ऊर्ध्वगमन करो। तो ज्ञान की भूमिका तो हर जगह है, इसलिए उसको आज्ञा चक्र कह दिया गया। तो कहीं भी जाएंगे तो चेतना के द्वारा ही उसको हम उठा सकते हैं, ऊर्ध्वगमन करेंगे चेतना। और किसी जिस चक्र में अपने रुकावट पड़ रही है, दिक्कत पड़ रहा है, उसको उठाएं। अब देखिए आपके सत्र में सत्य वो दिखाई रहे हैं, सत्या जी दिखाई पड़ रहे हैं, आपका पूरा सत्र है, उनको पूरा दिखे तो उस इमेज को अपने देखिए शिवरार्थियों को दिखाइए क्लास में। हाँ ठीक है, तो अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट बचा हुआ है सत्या जी। ये देखिए कक्षा में देखिए ये पूरे के हैं, सारे साधक पढ़ रहे हैं। और देखिए बीच में उनके चलते फिरते कुटीर है, वैज्ञानिकों के लिए सारे कुटीर बनाए गए हैं, उनके अपने लेते आए हैं और लेते जाएंगे अपना। और ये सभी साधक तैयार होकर के बिल्कुल टाइम से यहाँ 3:30 बजे से उठ करके सभी साधक देश भर के विभिन्न कोने कोने से आए हुए, विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं। कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, कोई भोपाल से मत आए हैं, कोई बंगाल से आए हुए हैं, दूर दूर विभिन्न हिमाचल प्रदेश उधर से हिमालय क्षेत्र से आए हैं। तो पूज्य गुरुदेव इस सारी सिस्टम को चला रहे हैं, बस हम सब निमित्त है। और सारी संरक्षण सारी क्रियाएं पूज्य गुरुदेव जहाँ सत्य चलने लगता है तो गुरु जी उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उसको तो सब गुरु अनुशासन में काम कर रहे हैं। और उनके गायत्री महाविज्ञान को पूरा का पूरा सांगोबांग वो प्रथम द्वितीय तृतीय भाग के प्रैक्टिकल्स को कर रहे हैं, क्रिया जो को महत्व दे रहे हैं। साथ ही साथ में उपनिषदों की कक्षाएं चल रही है, गुरुदेव के भाष्य वाला हम लोग सब पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम और शांति पाठ कर लेते। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।